नहीं, उसका स्टिक पकड़ने का तरीका शायद वह। सुमित मिश्र, क्या हुआ? 7 गेंदों की गहरी खाई कोने में लगी। यह खेल 99% खिलाड़ियों के सामने बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन मैं उस 1% में हूँ। हम टींग हाँकना कितनी अच्छी बातें कर रहे हो, तो मुझे करके दिखाओ। अगर तुम कर सकते हो तो मैं वेई लैंग यहीं मर जाऊंगा। तो तुम अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देखो। बुरा। जीजा जी, बड़ी बुरी खबर है। काई ने बिलियर्ड्स खेलकर पैसे हार दिए हैं, घबरा गया है, छत से कूदना चाहता है। क्या? वो कहाँ है? बगल की इमारत पर जल्दी चलो जीजा जी। पास मत आना। कोई पास मत आना। 3 लाख सब उड़ गए। पापा, मुझे आपसे मिलने का साहस नहीं है। काई, तुम क्या करने जा रहे हो? जल्दी नीचे उतरो, नीचे उतरो। पापा की बात सुनो। पैसे गए तो क्या हुआ, फिर कमा लेंगे बेटा। तुम ऐसी मूर्खता मत करना। पापा, वो 3 लाख थे। आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत से जमा किए 3 लाख मुझे आपसे मिलने का साहस नहीं है। अगले जन्म में मैं आपकी सेवा करूंगा। काई, तुम्हारा मतलब है तुमने किसी से दांव लगाकर 10 रुपए के बिलियर्ड्स मैच खेले और एक ही रात में 3 लाख हार गए? हाँ, लेकिन पापा, शुरुआत में तो मेरा भाग्य अच्छा चल रहा था। मैंने कई मुश्किल शॉट्स भी मारे थे, लेकिन फिर पता नहीं कैसे मैं और ज्यादा हारने लगा, और ज्यादा हारा, और ज्यादा हारा। जीजा जी, गुस्सा शांत करो, जवान है, किससे गलती नहीं होती। और सुनो दादाजी, और तीसरी बहन ने जाते जाते तुम दोनों के लिए जो संपत्ति छोड़ी है वो बहुत मोटी है। मात्र 3 लाख, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरे भैया, काय को उस फैक्ट्री में तुम ही ले गए थे ना? अरे जीजा जी, तुम्हारा ये क्या मतलब है? मेरा तो अच्छा इरादा था, भांजे को दुनिया दिखाने ले गया था, उसकी कला कमजोर थी और हिम्मत टूट गई। इसमें तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो? पापा, सच में दूसरे मामा का कोई दोष नहीं। मैं खुद ही अपना दिमाग खो बैठा। मैं खुद ही इस लायक हूं। काय, जीजा जी, काय हारा तो उसकी नाकामी है, लेकिन तुम अलग हो। तुमने इतने साल बिलियर्ड्स हॉल चलाया है, पैसे जीतने के गुर तुम्हें पता ही होंगे। हम कर सकते हैं, वो 3 लाख वापस जीत सकते हैं। नहीं पापा, हम पहले ही 3 लाख हार चुके हैं और जुआ नहीं खेल सकते। नहीं, खेलना है। जहां से गिरे हो वहीं से उठो। मैं तुम्हारी माँ के आखिरी बचे 1000 रुपये से वो 3 लाख सब वापस जीत लाऊंगा। कब? क्या? एक ही बार में फंस गए जो बेईसेन। सिर्फ वो 3 लाख ही नहीं, इस बार मैं तुमसे मेरी बहन की छोड़ी हुई सारी संपत्ति वापस उगलवा कर रहूंगा। चलो। पापा, चलो हम वापस चले जाएं। आ गए हैं तो वापस कैसे जा सकते हैं? छोटे के, तुम्हें अपने पापा पर भरोसा रखना चाहिए। वह जरूर तुम्हारा पैसा वापस जितवा देंगे। आ गई। प्रफुल्ल पटेल जी, मेहमान आ गए हैं। वीर दादा, फिर से अपने भांजे को लेकर बिलियर्ड्स खेलने आए हैं?
हाँ, ये कौन है? अरे तुम्हारी याददाश्त देखो, पहले तुमसे कहा था ना, ये मेरे बहनोई विकास वर्मा हैं। विकास वर्मा जी, ये तो इनका भी बिलियर्ड्स हॉल है। बहनोई, ये हैं प्रफुल्ल पटेल जी। प्रफुल्ल पटेल जी। विकास वर्मा के पास मेरी बहन की कुछ विरासत है। बस तुम विकास वर्मा और उनके बेटे को फंसा दो। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें 30% दूंगा। ये विकास वर्मा तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। तुम सच में इतने बेरहम हो? हा। इससे अच्छा है कि वह किसी और से ठगे जाएं, बजाय इसके कि मैं ही पहले कदम बढ़ा लूं और फिर सुमित मिश्र जैसे प्रोफेशनल प्लेयर के साथ। इस बार पूरी तरह सुरक्षित है। विकास वर्मा जी, बहुत सुना है आपके बारे में। कल आपके बेटे की किस्मत थोड़ी खराब थी। क्या विकास वर्मा जी आज अपने बेटे का बदला लेने आए हैं? कल 3 लाख रुपए हार गए। आज बाप बेटे की जगह सारा पैसा ब्याज समेत वापस लेकर जाएगा। कोई अच्छा खिलाड़ी लाओ। प्रफुल्ल पटेल जी, क्यों ना इस भाई को ही मेरे बहनोई के साथ खेलने दिया जाए। ठीक है। सुमित मिश्र, विकास वर्मा जी के साथ कुछ शॉट्स लगाओ। जल्दी शुरू करो, मेरी जीत में रुकावट न डालो। बहुत अच्छा, इधर प्लीज। अरे, मैं पहले विकास वर्मा जी को बैटिंग के नियम समझा दूं। हम 8 बॉल खेलेंगे, बारी बारी से ब्रेक लेंगे। बेस बेट 10 रुपए है। हर शॉट के बाद बेट बढ़ाई जा सकती है। मैक्सिमम बेट 1000 है। जो ब्लैक 8 गिरा दे वह जीत जाएगा और सारी बेट का पैसा ले जाएगा। हम नियम तो काफी नए हैं। अगर बीच में फोल्ड कर दिया तो हार मान ली जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, जल्दी ब्रेक लगाओ। पैसा जीतने का सपना देख रहे हो? भूल जाओ विकास वर्मा। सुमित मिश्र जैसे प्रो प्लेयर के होते आज तुम्हारी हार पक्की है। पापा, मुझे लगता है यह सुमित मिश्र साधारण नहीं है। क्या हम... चुप रहे। तुझे लगता है मैंने इतने साल बिलियर्ड्स हॉल बेकार चलाया है? अगर तूने मेरा पैसा कमाने में रुकावट डाली तो तुझे थप्पड़ मार दूंगा। ठीक है जीजा, जल्दी देखो, नंबर 5 का शॉट मिल गया है। जल्दी मारो। मैं देखना चाहता हूँ कि 10 रुपये की बेस लाइन से कैसे एक रात में 3 लाख उड़ा दिए। मैं अंधा नहीं हूँ। इस शॉट में भी चूक गए। यह विकास वर्मा सच में निकम्मा है। छी, प्रफुल्ल पटेल, तुम जानबूझकर मुझे फंसा रहे हो, है ना? यह कैसी घटिया क्यों है? इसमें कोई फील ही नहीं है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, खुद नाच ना आए आंगन को टेढ़ा बताए। ये पहली बार है तो ना मार पाना आम बात है। विकास वर्मा, इस क्यू से आजमाओ। आज जारी रखते हैं। उसके लिए सेटअप बनाते रहो। हाँ, मैंने सोचा कितना कमाल है। 2 शॉट लगे और एक भी नहीं गिरा। बेटे, इस स्तर के खिलाड़ी से तुमने 3 लाख गंवा दिए। हम ध्यान से देखो, पापा तुझे सिखाता है। हाथ अच्छा चल रहा है। प्रफुल्ल पटेल, इस बार मैं 100 का दाम बढ़ाता हूँ। पापा, छोटे के तुम्हारे पापा का हाथ वापस आ गया है। उन्हें 2 और गेम खेलने दो। लगता है हमने ज्यादा सोच लिया था। विकास वर्मा जी, आप तो बहुत बेसब्र हैं। अभी तो सिर्फ 1 बॉल गई है। जीत हार अभी तय नहीं हुई है। ये दांव मैं भी लगाता हूँ। प्रफुल्ल पटेल, यह तो लक्ष्मी जी की कृपा है मुझ पर। फिर से गई।
अच्छा, दोनों तरफ के दाम लग चुके हैं। लगभग 1000 का दाम है। इस गेम में कौन जीतेगा? सीधे 2000 जीत जाएगा। ब्लैक 8 गई, मैं जीत गया। हाँ, अरे ये सब तो मेरे हो गए। अरे प्रफुल्ल पटेल, वो तुम्हारा छोटा भाई अभी थोड़ा कच्चा है। यह पैसा इसे मेरी फैस समझ लो। हाँ, यह बेवकूफ तो पूरी तरह चढ़ गया है। जीजा जी, यह शॉट बहुत अच्छा था। इस एक गेम में ही लगभग 1000 जीत लिए। लगता है पैसा जीतना पानी पीने से भी आसान है। हाँ, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ो। आज मैं जरूर ये 3 लाख वापस जीत लूंगा। फंस गया। ब्लैक 8 गई, मैं फिर जीत गया। ये सब मेरा हो गया। अरे यार, सोचा नहीं था कुछ बॉल्स मारकर ही हजारों कमाए जा सकते हैं। अगर पहले पता होता कि पैसा कमाना इतना आसान है तो मैं ये स्नूकर हॉल क्यों खोलता। जो बेसन, जब तुम्हें लगने लगे कि पैसा जीतना आसान है तभी तुम्हारी हार शुरू होती है। अब मेरी बारी है जाल समेटने की। जीजा जी, हालांकि हमने 2-3 हजार जीत लिए हैं, लेकिन यह 3 लाख से बहुत दूर है। चलो हम उनसे एक नया तरीका आजमाते हैं। बेहतर होगा हम उनके साथ खेलने का तरीका ही बदल दें। प्रफुल्ल पटेल, यह बेस बेट बहुत छोटा है, मजा नहीं आता। बेहतर है इसे 1000 तक बढ़ा दें। हर बेट बढ़ाएं, कम से कम 500 से शुरू करें। ऊपर की कोई सीमा नहीं। कैसा रहेगा? फ्रीलैंड, तुम आखिरकार खुद पर काबू नहीं रख पाए और बाहर आ गए। अच्छा, मजा शुरू हो गया। ठीक है, अब इस तरह खेलने से वाकई कोई मजा नहीं रहा। पापा बिल्कुल बेट नहीं लगाना। कल मैं भी बेट बढ़ाने के बाद ही हारना शुरू हुआ था। छोटे काय, तुम हारे क्योंकि तुम्हारी स्किल कमजोर है। तुम्हारे पापा की स्किल लगातार कुछ हजार रुपये जीत चुकी है। गर्म लोहे पर ही हथौड़ा चलाना चाहिए, नहीं तो ये 3 लाख कब वापस जीतेंगे, है ना जीजा? सही कहा। अरे ये 3 लाख धीरे धीरे जीते जा सकते हैं, लेकिन बेट बिल्कुल नहीं बढ़ाना। बढ़ाओ, मैं मान गया। अरे पापा, तू चुप रह मेरे सामने से। मैं तेरा बाप हूँ या तू मेरा बाप है? अगर एक और बोला तो यहाँ से निकल जा। अरे प्रफुल्ल पटेल, इस बार बेट 1000 बढ़ा दो। ये जो बेसिन पूरी तरह उत्तेजित हो गया है। जाल सिकोड़ना शुरू करो। विकास वर्मा, बड़े दिल वाले हो, ये 1000 मैं भी देती हूँ। अरे रुको जरा। विकास वर्मा की किस्मत इतनी अच्छी चल रही है कि इस बार फिर से सारे गेंद गिरा दिए। आपको भी नौजवानों को थोड़ा मौका देना चाहिए, नहीं तो इस बार सुमित मिश्र को शुरुआत करने दो। ठीक है, आओ तुम शुरू करो। पापा देखो, इस आसानी से मिलने वाली नंबर 7 को छोड़कर बाकी सारे गेंद बिल्कुल बंद हैं। हम्फ, यह तो एक खास तौर पर मेरे लिए तैयार की गई जाल है। मारो। जो बेसिन इस नंबर 7 गेंद को गिराओ, तुम्हारे पास खेलने को कुछ नहीं बचेगा। भाई जल्दी देखो, यह तो तुम्हें पैसे देने आ रहे हैं। इनका ब्रेक तो बहुत बेकार था। तुम्हारे लिए इतना अच्छा मौका छोड़ दिया। जल्दी मारो, जल्दी मारो। अगला शॉट। हाँ? क्या उसने कुछ पकड़ लिया? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। यह गेम प्रोफेशनल खिलाड़ी भी समस्या नहीं देख पाएंगे। क्या ये शॉट तो मैं भी आंख बंद करके लगा सकता हूँ। पापा, आपने क्यों नहीं मारा? तो फिर विकास वर्मा जी, शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। कोई बात नहीं भाई, अगला गेम हम एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। हाथ ठीक नहीं चल रहा। नहीं, 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 नहीं। भाई तुम ऐसे नहीं चल सकते। तुम हर बार फोल्ड कर रहे हो। 3 लाख अभी तक वापस नहीं आए हैं। पहले के वो कुछ हजार रुपए भी जाने वाले हैं।
हाँ पापा। अरे तुमने बहुत बुरा ब्रेक मारा, मैं करता हूँ। विकास वर्मा जी, आपकी बारी। इस गेम की बेस रकम मैं 1000 और जोड़ता हूँ। मैं 1000 और जोड़ता हूँ। सुमित ने चारा दिया पर वह नहीं फंसा। अब जिद कर रहा है कि खुद ही शॉट लगाएगा और 1000 का दाम भी बढ़ा रहा है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर उसे कुछ पता भी चल गया सुमित की काबिलियत के आगे, क्या हमें चिंता करने की जरूरत है? विकास जी, क्या बात है? तो फिर मैं भी आपका मूड खराब नहीं कर सकती ना? आज तो मैं आपका साथ दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी साथ देती हूँ। 2000। बहुत खूब। हट जाओ। मुझे लगा था कि मेरा दौर वापस आ गया है। छोटे, कोई बात नहीं। अगला गेम, अगला गेम। बेटा, अब्बा तुम्हें एक ही शॉट में सारे गेंद गिरा दिखाएगा। ठीक है ठीक है। विकास वर्मा, मैंने सोचा था कि तुम्हें सच में कुछ अनहोनी का अंदेशा हो गया है, पर तुम तो अभी भी उतने ही बेवकूफ हो। इस बार उसे जीतने दो। क्यों? हम तो अब जाल समेट सकते हैं। लंबी रस्सी से बड़ी मछली पकड़ते हैं। मुझे जो चाहिए वो कोई मामूली रकम नहीं है, मुझे तो उसकी सारी दौलत चाहिए। मैं फिर से जीत गया। वाह। इस गेम में सुमित ने कई बार एक ही शॉट में गेंद गिरा सकता था, लेकिन जानबूझकर नहीं गिराया। वह जरूर अपनी असली ताकत छुपा रहा है। अब्बा को और जुए नहीं खेलने देना चाहिए। पापा देखो ना, हम हजारों रुपए जीत चुके हैं। क्या हम वापस चलें? वापस कहाँ? वापस कहीं नहीं जाना। देख नहीं रहे मैंने एक शॉट में कितने हजार जीत लिए? आज मैं जरूर ये 3 लाख रुपए वापस जीत कर लूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पापा बस इस एक बार मेरी बात मान लो। यह सुमित बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। जाना है तो तुम जाओ। अगर तुमने एक बार भी मेरी बात टाली तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ लूंगा। अपने बेटे से भी रिश्ता तोड़ सकता है। विकास वर्मा, तुम लाइलाज हो। जाल समेटो। जीजाजी, लगता है तुम्हारा हुनर वाकई लौट आया है। अब देखो ये 3 लाख क्या चीज है। कुछ और बड़े दाम लगाते हैं। आज हम शायद 10 लाख जीत जाएं। प्रफुल्ल पटेल, बाद में डरना मत और भाग जाना। भागूंगी? मैं चेन होंगिया व्यापार करती हूँ, भागना मेरे शब्दकोश में नहीं है। क्या इस गेम में बेस 5000 का हो और कोई लिमिट ना हो? विकास वर्मा, क्या तुम्हारी हिम्मत है? मजाक? क्यों नहीं? 5000 तो 5000 मैं देता हूँ। विकास वर्मा, कमाल का जोश है। मैं ब्रेक लगाता हूँ। जाल बिछ चुका है, बस मछली के फंसने का इंतजार है। दोनों बार ब्रेक इतने आराम से लगाया। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। जाल बंद करो। ये पहला शॉट ही एक बॉल डाल दिया, ये तो अच्छा शगुन है। मैं फिर 5000 और देती हूँ। इतना घमंड क्यों? मैं भी 5000 देता हूँ। ये एंगल और स्किल सुमित मिश्र की असली ताकत कल जिसने मुझे 3 लाख हराया था उससे भी ज्यादा है। 3 लाख ऑनलाइन। हाँ हाँ हाँ। पापा को और दांव लगाने से रोकना ही होगा। पापा मुझ पर भरोसा करो, कल भी मैं ऐसे ही हार गया था। यह सुमित मिश्र जरूर कोई माहिर खिलाड़ी है। क्या माहिर? बकवास है। इतना आसान शॉट मैं भी लगा देता। मैं दांव बढ़ाता हूँ।
50,000। शर्त लगाता हूं कि तीसरा गेंद नहीं जाएगा। चलो। पापा, हमारे घर का सारा पैसा मैं हार तो चुका ना। ये पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? तारक मेहरा से 2 लाख उधार लिए। पापा, तुमने तारक मेहरा से सूदखोरी का पैसा उधार लिया जुआ खेलने के लिए? नहीं, इस पैसे से जुआ नहीं खेलने दूंगा। हटो। जो का है, अच्छे से देखो अपनी आंखें खोलकर। मैं लगातार कई हजार जीत चुका हूँ। ये 2 लाख का सूदखोरी का कर्ज और तुम्हारे हारे 3 लाख मैं पल भर में वापस जीत लूंगा। क्या देख रहे हो? पैसे बदलो। $50,000। जो बेसेन पूरी तरह उत्तेजित हो गया है, चाहे वह कितना भी बड़ा दाम लगाए। उसका पीछा करो, उसे मत छोड़ो। 50,000। इस बार मैं भी दाम लगाती हूँ। मछली फंसने वाली है। विकास वर्मा जी, मेरे सुमित ने कमाल कर दिया ना। अब अगला शॉट वह जरूर मारेगा। मैं दाम 1 लाख बढ़ाती हूँ। हिम्मत है तो तुम भी बढ़ाओ। पापा, और दाम नहीं बढ़ाना चाहिए। यह सुमित बहुत ज्यादा गेंद डाल रहा है। क्यों ना इस बार हम हार मान लें? अरे, मैं कुछ भी मान सकता हूँ, लेकिन हार नहीं मानता। प्रफुल्ल पटेल जी, मैं भी 1 लाख का दाम लगाता हूँ। विकास वर्मा जी, लगता है आप जान लेकर या जान देकर घर बर्बाद करने पर तुले हो। हाँ। पापा, तुम पागल हो गए हो। रुको। अरे छोटे भैया, जुए की मेज पर रखा पैसा बिना सोचे समझे हाथ नहीं लगाना चाहिए। अरे नादान, कब से बदमाशी करना सीख लिया? छोड़ो। छोड़ दो। पापा, तुम इस गलत रास्ते पर अड़े नहीं रह सकते। क्या तुमने उस नाकारा का खेल नहीं देखा? मुझे यकीन नहीं होता कि वह एक ही शॉट में सब क्लियर कर देगा। मैंने शुरुआती शॉट में ही जाल बिछा दिया था। यह गेंद तुम बिल्कुल नहीं डाल सकते। क्या हुआ? धत। तो अब क्या करें? डरने की क्या बात है? मैंने पहले से ही बैकअप प्लान रखा है। ये 7 गेंदें सब किनारे चिपक गई हैं। जो बेसेन के पास खेलने को कुछ बचा ही नहीं। क्या यह वो मशहूर 7 गेंदों का गड्ढा है? यह तो मौत का फंदा है। वह वास्तव में यह कर पाया, वो किंवदंती वाला 7 गेंदों का अथाह गड्ढा का जानलेवा दांव। क्या वह 3 साल पहले वाला है जिसने मास्क पहनकर सभी माहिरों को हराया था और जिसे शीतल मुख का बिलियर्ड राजा सुमित मिश्र कहा जाता है? यह जो बेसिन इस बार पूरी तरह फंस गया है। यह 7 गेंदों का अथाह गड्ढा दांव। मैंने सिर्फ सुना है कि बिलियर्ड्स के देवता ही इसे सुलझा सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। शीतल मुख का बिलियर्ड राजा सुमित मिश्र, सिर्फ बिलियर्ड्स के देवता ही सुलझा सकते हैं इस 7 गेंदों का अथाह गड्ढा दांव को। हम इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गए। हम 7 गेंदों का अथाह गड्ढा दांव। क्या इसे सुलझाना मुश्किल है? क्या यह जो बेसिन डर के मारे पागल हो गया है? सब कहते हैं यह जानलेवा दांव है, फिर भी मुश्किल नहीं। क्या वह सचमुच खुद को बिलियर्ड्स का देवता समझता है? इस बार मेरी बारी है दांव बढ़ाने की। 10 लाख रुपए। यह मेरे नाम वाले एक स्नूकर हॉल का संपत्ति का कागजात है। कीमत है 10 लाख रुपए। मैंने यह दांव लगा दिया। पापा, क्या आप पागल हो गए हैं? यह स्नूकर हॉल माँ ने छोड़ा था, हमारे घर के गुजारे के लिए था। अब तुमने पूरा का पूरा दांव पर लगा दिया। अगर हार गए तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम चुप रहो। जब से तुमने 3 लाख रुपए हारे, यह घर तभी टूट गया था। अगर तुमने एक और शब्द बोला तो जो परिवार से हमेशा के लिए निकल जाओ। जो बेसेन जानबूझकर दांव बढ़ा रहा है ताकि हम मैच न कर सकें और सीधे उसे जीता घोषित कर दें। सपना देख रहा है, हम दांव मैच करेंगे।
वह 7 गेंदों का अथाह गड्ढा दांव सुलझा ही नहीं सकता। वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। बस जैसे ही गेंद खेलने की बारी सुमित मिश्र के हाथ में वापस आएगी, हमारी जीत पक्की है। विकास वर्मा जी, मेरे पास अभी 3 गेंदें बाकी हैं और आपने एक भी गेंद नहीं डाली है। इस दांव में मेरा फायदा है, मैं आपसे डरती थोड़े ही हूँ। यह 10 लाख रुपए मैं मैच करती हूँ। मेरी गलती है, सब मेरी ही गलती है। अगर मैं जुआ नहीं खेलता तो हमारा घर आज ऐसा नहीं बनता। यह इस स्नूकर हॉल का स्वामित्व अनुबंध है। इसे 1 लाख रुपए मान लो। मैं कॉल करती हूँ। विकास वर्मा जी, शुरू कीजिए। रुको, मैं और बढ़ाता हूँ 50 लाख। हम अब भी ढोंग कर रहा है, जबरदस्ती संभाल रहा है। बेचारा विकास वर्मा, तुम मुझे डरा नहीं सकते। ये सब मेरी संपत्ति है, जिसमें 1 घर और 3 कंपनियों के शेयर शामिल हैं। कीमत 50 लाख। मैं और दांव लगाता हूँ। 50 लाख! विकास वर्मा ने तो अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी है। अगर हार गया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, सड़क पर सोना पड़ेगा। विकास वर्मा ने तो जीत या मरो वाला दांव लगा दिया है। अगर यह बहन 50 लाख नहीं दे पाई तो वह जीत जाएगा। प्रफुल्ल पटेल जी, 50 लाख। तुम्हारे पास इतना पैसा है क्या? बिल्कुल है। मुझे फंसाने की कोशिश की। मैंने इतने दिन से यह जाल बुना था, बस तुम्हें फंसाने के लिए, ताकि तुम सब कुछ गंवा दो। ये 50 लाख मैं प्रफुल्ल पटेल जी की तरफ से देता हूँ। ये तो विकास वर्मा का साला है ना, ये दूसरे के लिए पैसे क्यों दे रहा है? साला जी, तुमने इन लोगों के साथ मिलकर हम पिता पुत्र को फंसाया है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मैं ही हूँ। तुम दोनों पिता पुत्र, एक बाहरी व्यक्ति हमारे परिवार की संपत्ति पर कब्जा क्यों जमाए बैठे हो? मैंने यह पूरा षड्यंत्र रचा है तुम लोगों से, यह सब कुछ वापस छीनने के लिए। इसमें मेरी निजी प्रॉपर्टी और बचत है 50 लाख से ज्यादा। यह दांव मैं प्रफुल्ल पटेल जी की मदद करता हूं, दे देता हूं। हा 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 हा, विकास वर्मा जी, तुम खत्म हो गए। अब दांव लग चुका है, तुम्हारी सारी कमाई इसमें डाल चुके हैं। इस बार सिवाय तुम पर बिलियर्ड्स का गॉड सवार हो जाए, तुम इसे इस 7 गेंदों की गहरी खाई के मुश्किल खेल से बचा पाओ, नहीं तो तुम हारने वाले हैं। पिताजी, माफ करना, मेरी गलती है। अगर मैं शुरू से फंसाया नहीं जाता तो हमारा घर ऐसा नहीं होता। क्या खुद को दोष ना दो, अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या जो तुम सच में सोचते हो कि तुम बिलियर्ड्स गॉड हैं? जबरदस्ती न करो, हार मान लो, तुम्हारी जीत की कोई संभावना नहीं है। हार मानना, मेरे जू के शब्दकोश में हार मानना शब्द नहीं है। नहीं, उसका स्टिक पकड़ने का तरीका शायद वह। सुमित मिश्र, क्या हुआ? 7 गेंदों की गहरी खाई कोने में लगी। यह खेल 99% खिलाड़ियों के सामने बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन मैं उस 1% में हूं। हम टींग हाँकना कितनी अच्छी बातें कर रहे हो, तो मुझे करके दिखाओ। अगर तुम कर सकते हो तो मैं वे लैंग यहीं मर जाऊंगा। तो तुम अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देखो। बुरा। अरे बाप रे, ये तो नामुमकिन है। 7 गेंदों का गहरा पूल का ये जानलेवा मुकाबला, एक ही शॉट में सारी गेंदें गिरा दी। तुम एक पूल हॉल के मालिक हो, ये कैसे कर सकते हो? ये आदमी क्या वाकई अपना असली हुनर छुपा रहा था? ये 7 गेंदों का गहरा पूल वाला मुश्किल मुकाबला
इसे सिर्फ बिलियर्ड्स का भगवान ही एक शॉट में जीत सकता है। क्या वह सच में बिलियर्ड्स का भगवान है? मुझे नहीं लगता। पूल में तो अक्सर ऐसे अद्भुत शॉट लग जाते हैं। मेरे ख्याल से जो बेसन का ये शॉट बस किस्मत से लग गया। हाँ, सही कहा तुमने। आजकल इंटरनेट पर ऐसे कमाल के शॉट्स की वीडियोस खूब वायरल होती हैं, जैसे कि जेकी, जिहान वगैरह। मुझे भी उन्हें देखना अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, अगर वह सच में वो बिलियर्ड्स का भगवान होता तो फिर क्यों राजी होता वही परिवार में घर जमाई बनने के लिए। बिलियर्ड्स भगवान के दर्जे से तो पूरा वही परिवार उसकी चाटुकारी करने में लगा रहता। जो बेसन, ये शॉट तुमने बिल्कुल अंधेरे में तीर मारा है। अंधेरे में मारा या नहीं ये मायने नहीं रखता। अहम ये है कि ये मैच मैं जीत गया हूँ। तुम्हारा दिल कांप रहा है, तुम मानने से डर रहे हो। तुम सच में अंधेरे में तीर मारकर जीते हो। मुझे पता था तुम में इतना हुनर हो ही नहीं सकता। अंधेरे में तीर मारा? नहीं, उसका पहले वाला पोज और एक्शन नहीं। इस जो बेसिन से फिर से एक मैच खेलना होगा। वह एक बार अंधेरे में तीर मारकर जीत सकता है, लेकिन लगातार 2 बार नहीं। पापा, आपने अभी एक ही शॉट में सारी गेंदें गिराने वाला वो शॉट। छोटे क्या है, इतने सवाल क्यों पूछ रहा है? जल्दी से पैसे ले लो, हम घर चलते हैं। ठीक है। रुको, क्या हुआ? क्या नानझो के 2 बड़े बिलियर्ड्स परिवारों में से एक वेई परिवार के दूसरे मालिक वेई लैंग हारने के बाद मुकर रहे हैं? मैं नहीं मुकर रहा। अगर नहीं मुकर रहे तो छोटे क्या है, चलो हम चलते हैं। हम हार नहीं मान रहे। जो बेसन, दूसरे मालिक का मतलब है कि हम एक और मैच खेलें। चलो एक और गेम खेलते हैं। जो बेसन, बस तुम मेरे साथ एक बार फिर खेलो। मैं पक्का कर लूंगा कि तुम वो हैं या नहीं जो एक समय में पूल का राजा थे। ठीक है, एक बार फिर मुकाबला करते हैं। इस बार तुमकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन किस्मत हर बार तुमका साथ नहीं देगी। इस दूसरी बार तुम हारने वाले हैं। मैं तुम लोगों के साथ क्यों खेलूं? क्या चलो। रुको रुको, तुम जा नहीं सकते। हटो। वेई लैंग, मैं इसलिए कि तुम जियान का दूसरा भाई हैं तुमसे हिसाब नहीं करता, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुम बार बार अपनी हद से बाहर जा सकते हैं। तुम अपना मुंह बंद करो, जो बेसन। तुम मेरी बहन का नाम लेने के लायक नहीं है। अगर उस समय तुम उसका ध्यान नहीं रखते तो वो इतनी जल्दी नहीं जाती। सब तुम्हारी वजह से है। मैं एक बार फिर कहता हूँ, हटो। हम सपना देख रहे हैं जो बेसन। आज तुम मेरे साथ एक बाजी लगाना ही होगा, नहीं तो मैं तुम लोगों को जिंदगी भर परेशान करूंगा। वेई लैंग, मैं तुमको चेतावनी देता हूँ, अगर आगे के पर एक बार फिर हाथ उठाया, मैं फिक्र नहीं करूंगा कि तुम जियान का दूसरा भाई हैं या नहीं। मैं तुम पर जरा भी रियायत नहीं करूंगा। अगर मैं कर दूं तो तुम मेरा क्या कर सकते हैं? तुम एक करके देखो। चलो। जो बेसन, तुम मेरा इंतजार करो। मैं कहता हूं और करता हूं, जब तक तुम एक दिन वेई परिवार की चीज वापस नहीं करते, मैं एक दिन भी हार नहीं मानूंगा। प्रफुल्ल पटेल, यही वो जीत है जिसकी तुमने गारंटी दी थी। एक बेकार आदमी, और खुद को बिलियर्ड्स का भगवान कहता है। तुम लोगों की वजह से मैं पूरे 50 लाख रुपए हार गया हूं। तुम? क्या मैंने भी नहीं हारा? ये बिलियर्ड्स हॉल। वैसे भी तुमने खुद कहा था कि जो बेसन की किस्मत अच्छी चल रही थी, मैं क्या कर सकती थी? मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अभी तुम्हारे आदमी ने मैच हारा है, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें मुझे वो 50 लाख वापस चुकाने होंगे, नहीं तो तो वेई दादा का इरादा है एक औरत को परेशान करने का। परेशान? ये परेशान करना कैसे हुआ? तुम चाहो तो ना भी दो, लेकिन मेरा परिवार, नानझो का वेई परिवार, सबसे बड़े 2 बिलियर्ड्स राजवंशों में से एक है। वेई परिवार के खिलाफ जाने वालों का कभी भी अच्छा हश्र नहीं हुआ है। प्रफुल्ल पटेल, तुम अच्छे से सोच समझ लो। निकम्मा। या दीदी,
अब प्लान फेल हो गया है। आगे हम क्या करें? असल में वेई परिवार के दामाद को निशाना बनाकर वेई लैंग को एक कठपुतली बनाकर सत्ता में लाना चाहते थे, लेकिन सोचा नहीं था कि यह जो बेसिन इतना मुश्किल निकलेगा। छोड़ो, जब नरमी से काम नहीं चला तो सख्ती से काम लेंगे। इस बार मैं खुद हाथ में लेती हूँ, वेई परिवार को हासिल करके रहूंगी। पापा, माफ कर दीजिए। ठीक है, उठो, बैठो। गलती मान लेना बहुत बड़ी बात है। आगे से किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना और जुआ खेलना बिल्कुल छोड़ देना। छोटे कैजुआ एक ऐसा रास्ता है जिससे वापसी नहीं होती। जुए की वजह से कितने ही परिवार बर्बाद हो गए, आगे हमेशा याद रखना। चिंता मत कीजिए पापा, मैं कसम खाता हूं अगर मैंने फिर कभी जुआ खेला तो मेरी मौत बुरी हो। दादा, आपको मेरा साथ देना ही होगा। वो कृतघ्न जो बेसेन, उसने बाहर वालों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची, मुझे पूरे 50 लाख रुपए हरवा दिए। वो जो बेसेन, वो कृतघ्न बाहर वालों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिसकी वजह से मैंने 5 लाख रुपए गंवा दिए। बस करो। एक बड़ा आदमी होकर रोते बिलखते कैसा लग रहा है? आखिर हुआ क्या है? तुम इस जो बेसिन के साथ कैसे घुल मिल गए? सब श्याओ काय की वजह से। क्या मतलब? वह भी तीसरी बहन का बेटा है। मैंने सोचा थोड़ी मदद कर दूं। उन्होंने मुझे ले जाकर एक स्नूकर हॉल में खेलने बैठा दिया, लेकिन क्या पता था कि जो बेसेन ने उस हॉल के मालिक के साथ मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। फिर मैं गुस्से में आ गया और 5 लाख हार गया। क्या तुम सच कह रहे हो? भैया, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? ये जो बेसेन, पहले हमने तीसरी बहन की ठीक से देखभाल नहीं की, तो भी हम वेई परिवार ने उससे कोई शिकायत नहीं की। अब उसकी हिम्मत हमारे सिर पर चढ़ाई है। सचमुच बहुत बड़ी हिम्मत है। और तुम भी एक सुअर की तरह हो, इतनी आसानी से 5 लाख का चूना लगवा लिया। नहीं भैया, मैं भी तो अंधेरे में था, इसलिए हार गया। आपको मेरी मदद करनी ही होगी वो 5 लाख वापस लाने में। दूसरे भाई, ऐसा करो, तुम जाओ और जो बेसन को ढूंढो और उसे हमारे वेई घराने में बुला लाओ। उसे षड्यंत्र रचना इतना पसंद है ना, तो इस बार मैं खुद उसे सबक सिखाऊंगा। भैया, आप तो लंबे समय से प्रसिद्ध नानझो के बॉल किंग हैं। जो बेसन आपका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं अभी उसे ढूंढने जाता हूं। और हाँ भैया, इस बार आपने जिस 7 स्टेट बॉल किंग्स सम्मेलन में हिस्सा लिया था, उसका नतीजा कैसा रहा? इस सम्मेलन का विषय था बॉल गॉड द्वारा छोड़े गए 10 अद्भुत पहेलियों को सुलझाना। लेकिन अफसोस, 7 राज्यों के बॉल किंग मिलकर भी उसे सुलझा नहीं पाए 5 बॉल्स ट्रैप द ड्रैगन पहेली को। नहीं यार भैया, आप सभी बॉल किंग तो पेशेवर खिलाड़ियों से भी ऊपर के स्तर पर होते हैं। अगर आप जैसे बॉल किंग भी नहीं सुलझा पाए बॉल गॉड की बनाई पहेली को, तुझे क्या पता बॉल गॉड कितने अद्भुत प्रतिभाशाली थे। उनका खेल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ था। उनके द्वारा बनाई गई 10 पहेलियां, उनकी कठिनाई भी अभूतपूर्व और अद्वितीय है। अगर वे इतनी आसानी से सुलझ जाती तो अजीब बात होती। हाँ बिल्कुल सही। मैं जो बेसेन को ढूंढने जा रहा हूं। जो बेसेन, इस बार मेरे भैया खुद आ रहे हैं, तुम्हारी खैर नहीं। चल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पिछली बार का वह मुक्का क्या तुम्हें कम लगा था? जो बेसन, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी इस जगह की चाहत है? मैं आज यहाँ आया हूँ तुम्हें बताने के लिए भैया तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम्हें वेई घराने में आना है। मुझसे? मुझे लगता है मुझे परेशान करने आए हो। तुमने फिर उनके सामने क्या झूठ बोला है? जो बेसन, तुम झूठ बोल रहे हो। यही तो तुम हमेशा करते हो, झूठी कहानियां गढ़ना, दूसरों पर झूठे इल्जाम लगाना। चुप रहो। भैया की बात भी नहीं मानोगे? तुम्हें चुप रहना चाहिए। मैं तुमसे कहता हूँ वेई लैंग,
जब तक मेरा गुस्सा नहीं फूटा है यहाँ से तुरंत निकल जाओ, नहीं तो जो होगा देखा जाएगा। जो बेसन, तू मेरा इंतजार कर, तू मेरा इंतजार कर। चलो जल्दी चलो। तेरे की लानत है। जो बेसन व कुत्ता, वह जाने को तैयार ही नहीं है, तो मेरे 5 लाख रुपए कैसे वापस आएंगे? नहीं, कोई तरीका सोचना होगा, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना हो, उसे वहां ले जाना ही होगा। अरे दादा, वह जो का ही है। आ गया। जो बेसन, तुम जाना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर करके ले जाऊंगा। छोटे काय। मामा जी, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं मेरे प्यारे भांजे? क्योंकि तुमने मामा की एक बार मदद की थी, तो एक बार और मदद करो मामा की। पकड़ लो, वापस ले चलो। क्या कर रहे हो? हेलो। जो बेसन, अगर तुम्हारा बेटा सलामत रहना है तो तुरंत वे घराने आ जाओ, नहीं तो। क्या? वेलैंग, मेरी बात ध्यान से सुनो। छोटा काय आखिर तुम्हारा अपना भांजा है। तुम ऐसा करके क्या तुम्हारे पास कोई इंसानियत और सीमा नहीं बची? हेलो। कमीने। भैया, इस बार आप मेरी मदद करें, मेरे वो 50 लाख रुपए जरूर वापस मिल जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। वेलैंग। ओह, जो बेसन, मुझे लगा था तुम आओगे ही नहीं। जियो काय कौन है? बदमाश। जो बेसन, वह तुम्हारा दूसरा भैया भी तो है। ये तुम क्या कर रहे हो? किसी भी हद तक गए, अपने ही भांजे का अपहरण कर लिया। मैंने नहीं किया। ऐसे पशु जैसे दूसरे भैया जो काय कहाँ हैं? अपहरण? दूसरे? आखिर हुआ क्या है? अपना गंदा हाथ हटा लो। भैया, मैं भी नहीं जानता क्या हुआ है। क्या करने का साहस है, मानने का नहीं। बस करो, शायद यह एक गलतफहमी है। जो बेसन, और फिर यह हमारे वही परिवार में भी है गलतफहमी। क्या बढ़िया गलतफहमी है। तुम्हारा वही परिवार सांठ गांठ करके एक दूसरे को बचाता और बढ़ावा देता है। आज मैंने साफ देख लिया है। तुम चुप रहो। जो बेसन, जो बेसन, तुमने उसे फंसाकर 50 लाख हरवा दिए। हम वही परिवार ने तुमसे हिसाब नहीं मांगा। तुम्हें यहाँ चिल्लाने का क्या हक है? मैंने फंसाया? हम वेलैंग, मैंने तुम्हें पशु कहा था, वह तो तुम्हारी बहुत इज्जत करना था। आज तो लगता है तुम पशु से भी गए गुजरे हो। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। कोई है, इसे बांध दो। तुम हिलने की कोशिश करके देखो। सब रुक जाओ। छोटी बहन, तुम झोकाई के साथ कैसे हो? ये सब दूसरे भैया की ही करामात है। तुम ठीक तो हो? पापा, मैं ठीक हूँ। शुक्र है छोटी मौसी ने समय रहते देख लिया और मुझे बचा लिया। दूसरे? क्या तुमने सच में जियोकाई का अपहरण किया था? नहीं किया मैंने भैया। मैंने बस जो काई को वही घर खेलने बुलाया था। खेलने बुलाने के लिए जियो काय को बंद करने की जरूरत थी। बस करो, बस करो। तुम्हारे दूसरे भैया ने जियोकाई का अपहरण किया। यह वाकई थोड़ा गलत था, लेकिन इसकी एक वजह है। तुमने फंदा लगाकर उसे 50 लाख हरवा दिए। इसका तुम क्या जवाब दोगे? वह अपनी कला में कमजोर था। क्या बढ़िया कला है जो बेसन। हम वही परिवार तुम पर जुल्म नहीं करेंगे। बस इन 50 लाख को दांव पर लगाते हैं। अगर तुम जीत गए तो और 50 लाख ले जाना। अगर तुम हार गए तो ये 50 लाख वापस लौटा देना। तुम्हारी हिम्मत है? क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक और शर्त है। अगर मैं जीत गया, वाह, मुझे साष्टांग प्रणाम करके माफी मांगेगा। तू सपना देख रहा है जो बेसन। तू मुझसे अपने आगे घुटने टिकवाना चाहता है? तेरी औकात ही क्या है? ठीक है। नहीं भैया। क्या? तुझे डर है कि मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा? ठीक है जो बेसन, मैं तेरी शर्त मानता हूं, लेकिन अगर तू हार गया तो तुझे भी मुझे घुटने टेककर सिर झुकाना होगा। जीजा जी, मेरे भैया तो नानझो के बिलियर्ड्स किंग हैं। तू? हाँ पापा। बिलियर्ड्स किंग बस ऐसे ही हैं।
वही लाओ था। बोलो कैसे जुआ लगाएंगे? क्योंकि तुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है तो हम दाम लगाएंगे एक पजल गेम पर। यह बिलियर्ड्स गॉड द्विजोरा छोड़े गए टॉप 10 पजल गेम्स में से एक है, जिसकी कठिनाई का स्तर 4थे नंबर पर है। 5 गेंदों का नागफंस जाल। भैया, इतना मुश्किल पजल गेम सॉल्व करने का दांव? तुम तो साफ साफ जीजाजी के साथ बेईमानी कर रहे हो। 50 लाख रुपए का दाम है। गेम थोड़ा मुश्किल तो होना ही चाहिए। छो बेइसेन, 5 गेंदों का नाग फंस जाल। मुझे यकीन है तुझे भी पता होगा। इस पजल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बीच वाली सफेद गेंद को फंस से आजाद करना होगा, फिर बाकी गेंदों को पॉकेट में डालना होगा, तभी जीत मानी जाएगी। अगर दोनों ने पॉकेट कर दी तो? अगर दोनों नाग को आजाद करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर जीत हार का फैसला पॉकेट की गई गेंदों की संख्या से होगा। जीजाजी, ये 5 गेंदों का नागफंस जाल कहते हैं सिर्फ बिलियर्ड्स गॉड ही इसे सॉल्व करते हुए एक ही शॉट में सारी गेंदें पॉकेट कर सकते थे। भैया ने इतना मुश्किल पजल गेम चुना है, वे कम से कम एक तो गेंदें तो पॉकेट कर ही लेंगे, क्यों ना? फिक्र मत करो, वह नहीं जीत पाएगा। हाँ, मैं नहीं जीत पाऊंगा। तू बड़ी शेखी मार रहा है। ध्यान से देखो। पांच गेंदों का नागफंस, हंसा नाग आकाश में। तो इस पजल का हल ऐसे होता है। क्या शानदार चाल है, फंसा नाग आकाश में। भैया सच में नानझो के बिलियर्ड्स किंग हैं। हम जो बेइसेन, अगर तू अभी हार मान ले, घुटने टेक कर सिर झुका दे, तो अभी भी वक्त है। मैं किसी जानवर से भी बदतर चीज के आगे कभी नहीं झुकूंगा। जो बेइसेन, अब तेरी बारी है। जीजा जी, आप कर सकते हैं। फिक्र मत करो, बस एक छोटा सा 5 गेंदों का नागफंस जाल है। मैं इसे 20 साल पहले ही सुलझा सकता था। जो बेइसेन, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, जीभ नहीं सूझती क्या? मेरे ख्याल से 20 साल पहले तुम किसी कोने में छुपे हुए जी रहे थे। कुत्ता फिर भौंकने लगा। बस करो, बस करो। जो बेइसेन, तुम आखिर खेलोगे कि नहीं? अगर नहीं खेलते तो वो 50 लाख रुपए वापस लौटा दो। बढ़िया। चूंकि तुम इतने बेताब हो अपनी हार देखने के लिए, तो मैं तुम्हारी मुराद पूरी करता हूं। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मैं हारूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। बड़े भाई को हराना चाहते हो? तुम्हें जो बेइसेन, पहले इस गेंदों के जाल को सुलझाना होगा, फिर 2 से ज्यादा गेंदें गिरानी होंगी। लेकिन मेरे ख्याल से तुम इस जाल को भी नहीं सुलझा पाओगे। ये अतियाई थे। पापा, ये चाल मुझे कहीं देखी हुई सी लग रही है। बस दिखावा है। 5 गेंदों का नागफंस जाल। इसका हल वाकई फंसे नाग का आसमान में उड़ना है। लेकिन तुम लोगों ने अभी जो शॉट मारा वो बस नाग को एक बार उछाला भर है। असली फंसे नाग का आसमान में उड़ने से अभी बहुत दूर है। बातें तो अच्छी कर रहे हो, लगता है तुम्हें आता है। तुमने सही कहा, मैं सचमुच जानता हूं। ध्यान से देखो। तुम लोग कौन हो? हमारे वही परिवार में क्या करने आए हो? चैन हो गया।
तुम हमारे वेई परिवार में क्या करने आई हो? क्या यहाँ तुम्हारा आना अलाउड है? वेई लाओ, मैं आज यहाँ आई हूँ, तुमसे मिलने नहीं आई हूँ। वेई बिलियर्ड्स किंग, चेन परिवार की चेन हो गया। आज मैं चेन परिवार की तरफ से चुनौती देने आई हूँ। जीतने वाला दक्षिण प्रांत के बिलियर्ड्स जगत पर राज करेगा, हारने वाला दक्षिण प्रांत छोड़ देगा। क्या तुम चेन तियानलांग हो जो हमेशा विदेश में रहती थी, सबसे छोटी बेटी? क्या तुम चेन तियानलांग की बेटी हो? वेई बिलियर्ड्स किंग, आपकी नजर तेज है। मेरे पिता ने कहा, दक्षिण प्रांत का बिलियर्ड्स जगत चेन और वेई परिवार दोनों मिलकर चला रहे हैं। यह बहुत क्राउडेड हो गया है, इसलिए आज एक परिवार को दक्षिण प्रांत छोड़ना होगा। अगर मैं नहीं मानूं तो? वेई बिलियर्ड्स किंग, एक समय से भाग सकते हो, लेकिन पूरी जिंदगी भागोगे? और फिर दक्षिण प्रांत के इस महान बिलियर्ड्स किंग क्या लड़ाई से पहले ही हार मानने को तैयार हैं? अगर ऐसा है तो दक्षिण प्रांत के बिलियर्ड्स किंग का यह टाइटल किसी और को दे देना चाहिए। अच्छा, चूंकि तुम्हारा चेन परिवार खुद मौत को बुला रहा है, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। ये लड़ाई हमने एक्सेप्ट कर ली है। भैया, वो तैयारी करके आए हैं, सावधान, कोई चाल हो सकती है। टेबल पर। मैं किसी से नहीं डरता। कैसे खेलना चाहते हो? यही हिम्मत काबिल है नानझो की बिलियर्ड्स किंग कहलाने के लिए। मुकाबला बहुत आसान है, दोनों तरफ से 3-3 लोग खेलेंगे, 3 में से 2 जीतने वाला। जो हारेगा उसे पूरी तरह से नानझो की बिलियर्ड्स दुनिया से बाहर होना होगा। हमारे चेन परिवार की तरफ से बस हम 3 ही हैं। बड़े भैया, यह चेन होंगिया और सुमित मिश्र, मैंने पहले इनसे मुलाकात की है। उनकी काबिलियत बस इतनी ही है। इस बार हम आसानी से जीत जाएंगे। अगर बात इतनी आसान होती तो वो खुद चुनौती देने नहीं आते। भैया, मैं सच कह रहा हूं। बस हमारे वेई परिवार की तरफ से हम तीनों भाई बहन ही खेलेंगे। भैया, जीजा जी को मेरी जगह खेलने दो। जीजा जी वाकई बहुत तगड़े हैं। नहीं, जो बेइसन बस किस्मत के भरोसे बिलियर्ड्स खेलने वाला निकम्मा है। उसे हमारे वेई परिवार की तरफ से खेलने देना इससे अच्छा है कि सीधे हार मान लो। अरे, मैंने तो माना ही नहीं कि वेई परिवार की तरफ से खेलूंगा। हमारा वेई परिवार इतना बदहाल नहीं हुआ कि एक घर जमाई को मैदान में उतारे। जी, तुम तैयार रहो। जो बेइसन, सच में नहीं खेलोगे? दिलचस्पी नहीं है। यह बेईलैंग सच में पूरा बेवकूफ है। निजी दुश्मनी के चलते जो बेइसन को नहीं खेलने दे रहा। थोड़ी देर में शायद बुरी तरह हार जाएंगे। पता भी नहीं चलेगा। तुम और मैं और होंगे मिलकर, वो लोग चाहे जो भी खेले फर्क नहीं पड़ता। आज वही परिवार की हार तय है। दूसरे भैया, पहला मैच तुम खेलोगे, पहले उनकी ताकत का पता लगाओ। भैया, फिक्र मत करो, यह मैच जीत के ही रहूंगा। यह पहला मैच, तुम में से पहले कौन आएगा? राजवीर चौहान, तुम्हारा यह राजवीर परिवार बहुत ही कमतर आंक रहा है हमें। राजवीर दादा को मैदान में उतारना सीधे हार मान लेने जैसा है। किसे कमजोर समझ रहे हो? मैं अपने बड़े भाई जैसा नहीं हूँ, नानझो के बॉल किंग जैसा। लेकिन तुम लोगों से निपटने के लिए मेरी काबिलियत काफी है। ऐसा है क्या? सुमित मिश्र, तो ये पहला गेम तुम खेलो। पिछली बार राजवीर दादा को लगा था कि तुम्हें दम नहीं है। इस बार तुम्हें उन्हें अच्छी तरह दिखाना होगा अपनी असली ताकत। कोई दिक्कत नहीं। दिखावा कर रहे हो तो फिर बॉल से ही तय करते हैं कि पहला शॉट किसका होगा। तेरा दूसरा भाई हालांकि खेलने में कमजोर है, लेकिन पहला शॉट हासिल करने की प्रतियोगिता यह उसकी खासियत है। पहले दूसरा भाई खेलता था, हमेशा तुझसे हार जाता था, तो उसने सोचा कि पहला शॉट मिल जाए तो बढ़त मिल जाएगी। इसी एक चीज में वह माहिर हो गया है। सुमित मिश्र, मेरे साथ पहला शॉट हासिल करने की प्रतियोगिता, यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला होगा। इतनी धीमी गति की बॉल शायद बैक कुशन तक पहुंच ही न पाए।
वाह, कितना सटीक नियंत्रण है ताकत पर। लगता है यह सुमित मिश्र पिछली बार पूरी ताकत नहीं दिखा रहा था। इस बार राजवीर बुरी तरह हारने वाला है। बुरा नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये बॉल बैक कुशन तक पहुंच गई। जीजा ने एक नज़र में ही देख लिया कि बॉल प्रतियोगिता किसकी जीत होगी। वह बिल्कुल माहिर खिलाड़ी है। जो बेसन, तुम सच में माहिर हो या बस किस्मत ही अच्छी है? यही कहा जाता है बॉल गेम का जीनियस। लगता है इतना खास भी नहीं है। तुम्हारे वेई परिवार ने खुद ही बढ़ा चढ़ाकर बताया है ना। सुमित मिश्र, तुम क्या इतरा रहे हो? तुम मुझसे कितने बेहतर हो। वैसे भी जो बेसन से हार गए और खुद को छोटी गेंद का देवता कहते हो, तुम्हें लोगों के हंसने का डर नहीं? वेई लैंग, जब तुम इतने आत्मविश्वासी हो तो चलो कुछ दांव लगाते हैं। इस गेम में जो हारेगा वह घुटने टेक कर दूसरे को 3 बार दादा कहेगा। ठीक है, दांव लगाओ। मैं तुमसे डरता हूं क्या? वेई लैंग, किसी की कुछ बातों से तुम भटक गए। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम जो बेसिन से फंस गए और 50 लाख हार गए। वही बॉल किंग। तुम कह रहे हो कि तुम्हारा भाई जो बेसन के जाल में फंस गया और 50 लाख हार गया? ये बात तुम्हें भी पता है। थोड़ा सुना है। चेन होंगे, आप बकवास मत करो, ज्यादा बोलने वाले। यह मामला जीजा जरूर बहुत बड़ा अन्याय सहा है। मैं जरूर सच्चाई सामने लाऊंगी, उनके लिए साबित करूंगी। सुमित मिश्र, जल्दी गेंद फेंको, समय बर्बाद मत करो। हाँ, वेई लैंग, तुम हमेशा मुझ पर सवाल उठाते हो कि मैं छोटी गेंद के देवता के नाम के लायक नहीं हूं। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा मेरा यह नाम आखिर कैसे आया। क्यू बॉल पॉकेटिंग। ये आदमी क्यू गॉड के इस स्पेशल मूव को कैसे जानता है? क्यू बॉल पॉकेटिंग। पापा, ये क्यू बॉल पॉकेटिंग क्या है? बस एक छोटी सी ट्रिक है, इतनी खास नहीं है। जीजा जी, ये तो मेरे आइडल क्यू गॉड का स्पेशल मूव है। ये कोई छोटी ट्रिक नहीं है। ठीक है, तुम जो कहो सही ही होगा। अगर इस मूव को स्पेशल माना जाए तो मेरे पास तो ऐसे कई सारे स्पेशल मूव हैं। छोटे ये जो क्यू बॉल पॉकेटिंग है ना, वो ऐसे होती है कि गेम शुरू करते ही खुद के लिए 6 गेंदें पॉकेट के मुंह पर लाकर रख देना। पॉकेटिंग तय हो गई तो गेम तय हो गया। नहीं आए। अरे पापा, क्या तुमने पहले हमारे घर के उस पूल हॉल में ये क्या कहते हैं क्यू बॉल पॉकेटिंग खेली थी? जीजा जी, आप भी क्यू बॉल पॉकेटिंग जानते हैं? मैं वो कौन सी क्यू बॉल पॉकेटिंग थी? छोटे, तुम्हें गलत याद है। सच में? सुमित मिश्र की क्यू बॉल पॉकेटिंग दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। बचपन से ही उसने क्यू गॉड को अपना आइडल माना है। सोचता था कि एक दिन उसे हरा देगा, उससे आगे निकल जाएगा। अगर वो यह क्यू बॉल पॉकेटिंग भी नहीं कर पाया तो वो मेरा जूनियर भी बनने लायक नहीं है। मैं तो भूल ही गई थी। आप दोनों के गुरु वही हैं जो एकमात्र क्यू गॉड से टक्कर ले सकते हैं। क्यू डेविल, बस इतना ही? दूसरे जी, तुम्हारी बारी है। वेई लैंग, लड़ाई से पहले ही डर गया। क्या तुम हमारे वेई परिवार का नाम मिट्टी में मिला दोगे? बिलियर्ड्स सिर्फ तकनीक का खेल नहीं, बल्कि दिल का भी खेल है। सुमित का दिल अडिग है, लेकिन वेई लैंग पहले ही टूट चुका है। यह मैच पहले ही तय हो चुका है। जीजा जी, क्या दूसरे भैया सच में जीत नहीं सकते? दोनों की काबिलियत बिल्कुल एक लेवल की नहीं है।
कौन उम्मीद करेगा कि एक बिल्ली या कुत्ता शेर या चीते से लड़े? वही दादा, क्या आपकी नजर कमजोर हो गई है? सुमित, जल्दी से खत्म करो। वही लैंग, दाम हारा है तो हार मानो, जल्दी से घुटने टेक कर दादा कहो। सुमित, जहां माफी मिल सकती है वहां माफ कर दो, ज्यादा हट मत करो। क्या वही दादा इनकार कर रहे हैं? तो यही बात है, वही परिवार तो बस कर्ज न चुकाने वालों का झुंड है। आज मैंने सच में देख लिया वही परिवार की बेशर्मी। वही लैंग, जो वादा किया है उसकी जिम्मेदारी खुद उठाओ। भैया, दाम हारा है तो हार मानो। वही परिवार का नाम मत डुबाओ। दादा, दादा। अच्छा बच्चा, सुमित, मेरा इंतजार करो। तकनीक में कमजोर होकर धमकी देने की हिम्मत है? यही है नानझोउ के 2 टॉप बिलियर्ड्स परिवारों में से एक, वेई परिवार। आज मैं तुम्हारे वेई परिवार को नानझोउ बिलियर्ड्स से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। ये दूसरा मैच, तुम में से कौन आएगा? मैं आया। दक्षिण प्रांत के बॉल किंग, आपका नाम तो बहुत सुना है। क्या हुआ? अगर मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है तो मैं तुम्हें हार मानने की इजाजत दे सकता हूं। लगता है राजवीर बॉल किंग को अपनी काबिलियत पर बड़ा भरोसा है। अच्छा ठीक है, तो फिर इस गेम में नया नियम लाते हैं, कैसा रहेगा? मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं है। राजवीर बॉल किंग जो कहें वही सही है। ठीक है, बदलो, जैसा चाहो बदल लो। मैं एक शॉट में तुम्हें हरा दूंगा। मेरे पास एक खुद बनाया हुआ गेम है। क्योंकि राजवीर बॉल किंग को अपनी ताकत पर इतना भरोसा है तो ये दूसरा गेम मैं सेट करूंगा, तुम उसे सॉल्व करना। हा 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 हा। मुझे उसे क्रैक करने दो। बढ़िया। मेरे भैया अभी अभी बॉल किंग कॉन्फ्रेंस से लौटे हैं। गेम सॉल्व करने की समझ और बढ़ गई है। तुम्हें लगता है तरीका बदलने से मेरे भैया को हरा दोगे? पता नहीं, तुम इस बार गलत जगह आ गए हो। तो ये दूसरा गेम हम जीत गए। तुम लोग फिर भी चाहते हो कि हमारे राजवीर परिवार का नाम मिटा दो? क्या तुमने मेरे भैया से पूछा है? वे साफ तैयारी करके आए हैं। क्या उन्हें पता नहीं होगा कि राजवीर अभी 7 प्रांतों की कॉन्फ्रेंस से लौटे हैं? फिर भी गेम सेट करने की हिम्मत कर रहे हैं। राजवीर को उसे सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। शायद इतना आसान नहीं होगा। अगर राजवीर बॉल किंग ने एक शॉट में मेरा गेम सॉल्व कर दिया तो मैं हार मान लूंगा। अगर 2 शॉट लगे तो ड्रॉ होगा, लेकिन अगर तीसरा शॉट लगा तो मैं हार मान लूंगा। ठीक है, राजवीर बॉल किंग, ध्यान से देखना। इस गेम का नाम है गहरी खाई। राजवीर बॉल किंग, अगर आप गारंटी दे सकें कि ब्लैक बॉल पॉकेट में नहीं जाएगी और बाकी 3 रंगीन बॉल्स पॉकेट में डाल दें तो गेम सॉल्व माना जाएगा। ये कैसे मुमकिन है? ये 3 रंगीन गेंद काले गेंद के इतने करीब हैं। बस एक बार छू जाएं तो ये काला गेंद पॉकेट में चला जाएगा। यह खेल तो बिल्कुल भी हल नहीं हो सकता।
दिलचस्प है। मिस वेई, जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। मैंने यह खेल बिछाया है तो इसका हल जरूर होगा। बकवास। यह तो साफ साफ हमें फंसाने की चाल है। अगर तुम में दम है तो हल करके दिखाओ। वही दादा, अगर मैंने यह खेल हल कर दिया तो वही परिवार हार जाएगा। दूसरे भैया चुप रहो, मैं कोशिश करता हूं। बड़े भैया, क्या तुम्हें यकीन है अगर फिर हार गए तो हम? ये सारे गेंद किसी को भी नहीं छूना चाहिए। किसी भी गेंद को छुओ, काला गेंद पॉकेट में चला जाएगा। यह तो साफ एक मुश्किल खेल है। वे बिलियर्ड्स के राजा अब तक शॉट क्यों नहीं लगा रहे? इतना हिचकिचा रहे हो, फैसला नहीं कर पा रहे। बेहतर होगा जल्दी वापस जाकर बिस्तर समेट लो। जीजा जी, क्या आपके पास कोई हल है? हाँ, जीजा जी, कृपया बड़े भैया को बता दीजिए, नहीं तो वही परिवार सच में बाहर हो जाएगा नाझो बिलियर्ड्स की दुनिया से। पूरी ताकत से सीधे बॉटम कॉर्नर मारो। जो बेसन, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? पूरी ताकत से सिर्फ बॉटम कॉर्नर? इसका मतलब तो काला गेंद सीधे पॉकेट में डालना है। मुझे समझ आ गया, तुम तो साफ चाहते हो हमारे वेई परिवार को बर्बाद करना। यह कैसे मुमकिन है? उसने इतने कम समय में ही हल का तरीका देख लिया। सिर्फ बॉटम कॉर्नर? ये तो खुद को मुसीबत में डालना है। कोई बात नहीं, वैसे भी अभी कोई और बेहतर तरीका नहीं है। तो फिर जो बेसेन के कहने के मुताबिक मौत से जीवन पैदा करेंगे। एक बार कोशिश करते हैं, पूरी ताकत लगाकर कोशिश करते हैं। काला बॉल पॉकेट में नहीं गया। अद्भुत है भैया, आप बहुत शानदार हैं। यह कैसे संभव है? जो बेसन को इतनी किस्मत, बस ऐसे ही एक बात गेंदों की स्थिति सुलझा दी। मौत से जीवन पाना, असल में यही मतलब था। केवल असफलता का सामना करके सफलता का रास्ता मिल सकता है। बस भागने के तरीके सोचते रहना, बल्कि डरपोक बन जाएगा, उसमें फंस जाएगा। ठीक है, बड़े भैया जीत गए। भाई बहुत धन्यवाद। बड़े भैया, वह बस भाग्यशाली है, बस अंदाजा सही निकला। तुम उसे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? चाहे अंदाजा ही क्यों ना हो, या फिर समाधान का तरीका देख ही लिया हो, आखिरकार उसने हमारे वेई परिवार को बचाया है। धन्यवाद कहना तो बनता है। पिछली बार तुम्हारा वही तथाकथित भाग्य था, मेरे बड़े काम को बर्बाद कर दिया। इस बार तो बस भाग्य नहीं हो सकता ना, तुम बहुत गहरे छिपे हो। दुर्भाग्य से चाहे कितना भी गहरा हो, कोई फायदा नहीं। आज तब तक नहीं जब तक तुम दुनिया के स्नूकर देवता नहीं हो, नहीं तो वेई परिवार की हार तय है। क्या शानदार तरीका है मौत से जीवन पाने का। क्या बात है, जो परिवार का दामाद। बुरा नहीं, ये शॉट बहुत खूबसूरत था। दूसरे गेम में मैंने दूसरे शॉट से हल किया। नियम के अनुसार हम बराबरी पर हैं। तो फिर ऐसा होने पर हम शुरू करते हैं तीसरा गेम। प्रिया चौहान, अब हमारी बारी है। छोटी बहन, बड़े भैया, क्या हुआ? चेन होंगिया विदेश में ही रहती है। उसकी असली ताकत कोई नहीं जानता। अगर तुम हार गई तो हमारा वेई परिवार। बड़े भैया, डर किस बात का है? छोटी बहन की स्किल्स सब तुमने खुद सिखाई हैं। वह तो है ही बॉल्किंग की शागिर्द। यह चेन हो गया, बस एक ऐसी है जिसका नाम और निशान नहीं, विदेश से लौटी है बस। यह तीसरा गेम, हम जीतेंगे जरूर। इतना आसान नहीं है। उसका बड़ा भाई अमित पटेल, हालांकि बॉल किंग नहीं है, लेकिन उसकी स्किल मुझसे कम नहीं। वह अमित पटेल को पछाड़कर चेन परिवार की नई पीढ़ी की मुखिया बन गई है। क्या उसकी ताकत अमित पटेल से भी ज्यादा है? यह कैसे मुमकिन है? कैसे नहीं मुमकिन है? सुमित मिश्र, तुम्हारा मतलब क्या है? याजी देश में शायद मशहूर नहीं है, लेकिन विदेश में उनकी पहचान हर तरफ डर बिखेरती है। क्या पहचान? नॉर्थ आइलैंड की नंबर 1, कांटों की रानी। कांटों की रानी? वही जिसने 5 साल में 18 खिताब जीते, जिसने पूरे नॉर्थ आइलैंड में कोई मुकाबला नहीं छोड़ा। कांटों की रानी।
बड़े भैया, यह कांटों की रानी, मैंने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। नॉर्थ आइलैंड विदेश में है। तुम लोगों ने नहीं सुना? यह तो स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, इस कांटों की रानी की ताकत किसी से कम नहीं है, देश के 7 प्रांतों के किसी भी बॉल किंग से। तो क्या उसकी ताकत बड़े भैया जितनी ही है, बराबर की है? तो फिर ये मैच कैसे जीतेंगे? तो क्या हम पक्का हारने वाले हैं? क्या भगवान हमारे वेई परिवार का अंत चाहते हैं? जीजा जी, आपके पास कोई रास्ता जरूर होगा। जीजा जी, आपके पास तो कोई तरीका होगा। उसके पास क्या तरीका हो सकता है? चुप करो भाई, पहले हमारे वेई परिवार की गलती थी। वेई लांग कहता है आपने उसे फंसाने की साजिश रची। इसमें कोई गुप्त कारण होगा, मैं इसका पूरा पता लगाऊंगा। जियान की मेहरबानी से आप हमारे वेई परिवार की एक बार फिर मदद करें। जीजा जी, अगर बड़ी बहन यहाँ होती तो वेई परिवार को नान शहर से बाहर निकाला जाना। जी ये तुम चलो जरूरी होने पर मैं तुम्हें कुछ सलाह दे दूंगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम जरूर ही उसे हरा पाओगी। ठीक है। मैं जानता था जीजा जी वेई परिवार को मरने के लिए छोड़ नहीं देंगे। तुम भाई, शुक्रिया। मैं तो सिर्फ जियान की वजह से तुम्हारी मदद कर रहा हूं। मैं जानता हूं, सोचा नहीं था मेरे वेई परिवार का आखिरी सहारा जो बेई सेन होगा इस घर में आए दामाद से बचाना। भले ही तुम जो बेईसेन ताकत छुपाकर एक माहिर हो, लेकिन तुम्हारी एक जुबान से उसे सलाह देकर मुझे हराना चाहते हैं। बहुत असंभव सपना है। याजी सावधान, जो बेईसेन इतना आसान नहीं है। भाई, तुम जो बेईसेन को इतना महत्व क्यों देते हैं? मुझे लगता है वह एक व्यक्ति की तरह है। कौन? बॉल गॉड। बिल्कुल नहीं हो सकता। बॉल गॉड कई साल पहले एक दुर्घटना में मर गया था। यह जो बेईसेन नहीं हो सकता। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। हम तीसरा राउंड शुरू करते हैं। तीसरा गेम शुरू करें। बॉल टेस्ट करके टर्न तय करें। मेरे साथ गेम खेलो। तुम हारोगे, यह टर्न तुम्हें दे दूं ताकि लोग न बोलें यह रानी तुम पर जुल्म कर रही है। मैं नर्म नहीं बनूंगी। अब तुम्हें दिखा दूं उत्तर द्वीप का नंबर 8 क्या है, कांटों की रानी क्या है। यह पूर्व राज्य का गेम किंग है, ललित शुक्ला। ललित शुक्ला की कैटापुल्ट स्टिक तकनीक। तुम कैसे? यह बहन कैटापुल्ट स्टिक तकनीक से ही नहीं, बॉल पर निशाना नहीं, इस कुशन पर निशाना। यह क्या तकनीक है? कुशन योद्धा? यह तथाकथित कांटों की रानी। मजाक ही होगी। हाँ हाँ हाँ। श्री, बात जल्दी कर दी। चेहरे पर थप्पड़ नहीं छूटेगा। ढोंग। कुशन पर निशाना शायद। सूरज त्रिपाठी, कुछ अच्छा है। कैसे हो सकता है? यह उत्तर राज्य का गेम किंग है, सूरज त्रिपाठी। सूरज त्रिपाठी की ज्यामिति स्टिक तकनीक। यह उत्तरी प्रांत का बिलियर्ड्स किंग है, सूरज त्रिपाठी की ज्योमेट्रिक शॉट तकनीक। किंग वे, अगला शॉट देखना मत भूलना। अविश्वसनीय। पहला शॉट पूर्वी प्रांत के किंग की कैटापल्ट शॉट तकनीक से मारा। दूसरे शॉट में उत्तरी प्रांत के किंग की ज्योमेट्रिक तकनीक इस्तेमाल की। यह तीसरा शॉट। क्या इसमें बड़े भाई की फैंटम शॉट तकनीक आएगी?
ये सच में बड़े भाई की फैंटम तकनीक है। सच में शिष्य अब गुरु से आगे निकल गया है, सभी महान तकनीकों को अपने में समेट लिया है। आप सच में उत्तरी द्वीप की पहली कांटों की रानी कहलाने लायक हैं। किंगवे, आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मैंने ये सब अपनी कला दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि आप लोगों को बताने के लिए किया कि मेरा चेन परिवार दक्षिणी प्रांत को एकीकृत करने की क्षमता रखता है। दूसरी ओर मैं चाहती थी आपके वेई परिवार को एक मौका दूं। हमें किस तरह का मौका? एक ऐसा मौका जो आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा दे। बस आपका वेई परिवार मेरे चेन परिवार के अधीन आ जाए, तो भविष्य में जब मेरा चेन परिवार पूरे देश के 7 प्रांतों के बिलियर्ड्स जगत को एकीकृत कर लेगा, तो आपका परिवार एक व्यक्ति के नीचे और हजारों के ऊपर होगा। पूरे देश के बिलियर्ड्स जगत को एकीकृत करना यह कैसे मुमकिन है? पहले तो बिलियर्ड्स के गॉड भी ये नहीं कर पाए, बाकी लोगों के लिए तो बिल्कुल नामुमकिन है। पहले जो नहीं हुआ जरूरी नहीं अब भी ना हो। पहले जो नहीं हो पाया जरूरी नहीं अब भी ना हो पाए। गॉड जो नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर सकती। मिस जैन, आपके सपने बहुत बड़े हैं, वही आपकी प्रशंसा करता है, लेकिन हमारे वेई परिवार को किसी और का गुलाम बनाने की बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर बहुत अफसोस की बात है। दक्षिणी प्रांत में दशकों से खड़ा वेई परिवार अब से पतन की ओर बढ़ेगा। जरूरी नहीं। मिस जैन, आप अच्छी तरह देख लीजिए, आपके पास खेलने के लिए कोई बेहतर गेंद भी नहीं बची है। किंगवेई को यकीन नहीं है, तो अब से वेई परिवार के विनाश की शुरुआत होगी। यह शॉट है। व्हाइट बॉल छोटी गेंदों से पूरी तरह घिर गया है। हालांकि बड़ी गेंद बिल्कुल सामने है, लेकिन कोई एंगल नहीं है जिससे छोटी गेंदों से बचा जा सके। बड़ी गेंद को मारने का यह तो एक डेड एंड है। इस शॉट का एक और नाम है, उसे कहते हैं डेड जीरो। क्या तुम्हारा वेई परिवार इसे सुलझा सकता है? कोई एंगल नहीं है, यह सचमुच है डेड जीरो। यह शॉट, इसका कोई हल ही नहीं है। देख लो, मैंने तुम्हारे वेई परिवार को मौका दिया था, लेकिन तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पास ना तो काबिलियत है ना ही हुनर। तुम तो बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हो। जीजा जी, इस तरह खेलने से सचमुच काम चल जाएगा? जरूर चलेगा, मुझ पर भरोसा करो। यह तीसरा गेम, हम वेई परिवार हार मानते हैं। रुको, जीजा जी ने कहा है कि चलेगा, तो जरूर चलेगा। क्या हुआ बहन? क्या तुम्हारे पास कोई हल है? हाँ, यह गेम मैं जीत सकती हूँ। छोटी बहन, अब मजाक करने का वक्त नहीं है। मुझे पता है भैया, चिंता मत करो। यह गेम मैं सचमुच जीत सकती हूँ। जो बेसिन, फिर तुम? ठीक है, अगर तुम्हारे पास समाधान है तो पेश करो। छोटी बहन, तुम गलत जगह खड़ी हो। इस तरह तो सफेद गेंद सीधी पॉकेट में चली जाएगी, इससे कोई समाधान नहीं होगा। नहीं, जीजा जी कह रहे हैं कि ऐसे ही मारना है। उसे कुछ नहीं आता। दाएं से बाएं क्यों मारना है? रुको, शायद मुझे समझ आया। भैया, तुम्हें क्या समझ आया? ऐसा भी हो सकता है, इस तरह भी खेल को सुलझाया जा सकता है, उल्टा रास्ता अपनाना। मुझे यह कैसे नहीं सूझा? क्या उसने फिर से देख लिया? यह नामुमकिन है। मैंने यह खेल कभी किसी को नहीं दिखाया। उसने बस एक नजर डाली और समाधान ढूंढ लिया। अगर उसकी सोच वाकई इतनी ऊंची है और कौशल भी, तो वह स्नूकर की दुनिया में गुमनाम कैसे रह सकता है? लेकिन फिर मैंने कभी नहीं सुना जो बेसिन का नाम। क्या वह बॉल गॉड का शिष्य है? नहीं, कभी नहीं सुना कि बॉल गॉड का कोई शिष्य था। और साथ ही बॉल गॉड की मौत अचानक हुई थी। उनके पास शिष्य बनाने का समय ही नहीं था। छोड़ो भी, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। और वैसे भी
ये जरूरी नहीं कि वे मेरा खेल सुलझा ही पाए। शायद बस दिखावा कर रहे हैं। कोई और बेहतर तरीका नहीं है। जीजा जी की ही सुनते हैं। सच में हल हो गया। भैया वैसा ही हुआ। क्या तरीका है? उल्टा रास्ता अपनाया। कुशन के किनारे से उछाल का इस्तेमाल किया, ब्लॉक को चकमा दे दिया। बहुत बढ़िया, ये तो बिल्कुल जबरदस्त है। गया जीजा जी, सच में गया। जी जारी रखो। मेरी बात याद रखना, मजबूती से आगे बढ़ो। मौका खुल गया है। क्योंकि सच में हल हो गया है। ये शॉट, ये तरीका। जो बेसन, तुम आखिर हो कौन? ये तरीका कभी सुना ही नहीं। ये बिल्कुल भाग्य का खेल नहीं है। उसकी शॉट की समझ और गणना बिल्कुल अता अरे जो बेसन, तुमने मेरे काम में बाधा डाली है। एक बार, दो बार, और इस बार तुमने सीधे तोड़ दिया मेरी मेहनत से बनाया गया डेडलॉक। चाहे तुम कितने भी गहरे छुपे हो, इस बार अब मैं तुम्हें बाहर निकाल कर रहूंगी। रुको, हो गया। शायद हमें जो बेसन से लड़ने की जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा यह कहने का मतलब क्या है? ये हफ्ता जो बेसन वाकई बहुत तगड़ा है। अगर हम जो बेसन को अपने साथ मिला लें तो शायद पूरे वेई परिवार को जीतने से ज्यादा फायदेमंद होगा। सही कहा। उनसे सीधे भिड़ने के बजाय बेहतर यही है कि उन्हें अपने काम में लगा लिया जाए। ठीक है। ये चाल बहुत खूबसूरत थी। मैं हार मानती हूँ। ये मैच तुम्हारे वेई परिवार ने जीता। ये चेन होंगे खुद ही हार मान गई क्या? उसने अपना इरादा बदल लिया है। मिस चैन, चूंकि इस मैच में तुमने हार मान ली है तो हमारा हाल यह है कि एक हार, एक जीत, एक ड्रॉ। हमारा मुकाबला बराबरी पर है। हाँ, बिल्कुल बराबरी है। लगता है भगवान भी चाहते हैं कि हमारा चेन परिवार और तुम्हारा वेई परिवार शांति से रहे। इस बार मैं वेई परिवार को छोड़ सकती हूँ, लेकिन क्या? वेई किंग, इतना तनाव मत लो। बस मैं जो बेसेन के साथ एक मैच खेलना चाहती हूँ। अगर मैं हार गई तो मैं अपने लोगों को लेकर यहां से चली जाऊंगी और आज के बाद तुम्हारे वेई परिवार को कोई परेशानी नहीं दूंगी। लेकिन अगर जो बेसेन हार गया तो भी मैं तुम्हारे वेई परिवार को छोड़ दूंगी। लेकिन मुझे जो बेसेन चाहिए वह मेरे अधीन आए, मेरे लिए काम करे और मेरी मदद करे। देश भर में बिलियर्ड्स पर राज करने के मेरे बड़े सपने को पूरा करने में। नहीं, मेरे जीजाजी कोई सामान नहीं है। वह हमारे दोनों परिवारों की लड़ाई की भेंट नहीं चढ़ सकते। तुम मानते नहीं हो तो फिर लड़ाई जारी रखो। तब तक लड़ो जब तक फैसला ना हो जाए। तब तक लड़ो जब तक तुम्हारा वेई परिवार दक्षिण प्रांत से बाहर ना निकल जाए। वैसे भी यह चुनाव का अधिकार तुम्हारे हाथ में है। खैर, यह चुनाव का अधिकार तुम लोगों के। शाओकाई, चलो हम चलते हैं। रुक जाओ। जो बेसन, तुम्हारे जैसे लोग या तो मेरे काम आएंगे या फिर बस मेरे रास्ते की रुकावट बनेंगे। और रुकावटों के लिए मरा सिद्धांत है जड़ से उखाड़ फेंकना, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। चैन होंगे, पता है मुझे सबसे ज्यादा नफरत है धमकियों से। चूंकि तुम जान देने पर आमादा हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। ये गेम मैं तुमसे खेलता हूं। ठीक है, बात पक्की। मैं चैन होंगे, अपनी बात का पक्का हूं। अगर मैं हार गई तो अपने लोगों को लेकर यहां से चली जाऊंगी और फिर कभी तुम्हें और वेई परिवार को तंग नहीं करूंगी। तुम्हारी सबसे मजबूत खेल शैली कौन सी है? क्या? तुम सबसे ज्यादा किस में आत्मविश्वासी हो? टॉस जो पहली बॉल तय करता है वह टॉस। मैं इसमें कभी नहीं हारी।
तो टॉस ही करेंगे। तुम सच में मुझसे टॉस करना चाहते हो? क्या हुआ, डर गए? हाँ, डर गई हूँ। मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे डर है कि तुम हारने के बाद मानोगे ही नहीं मुझसे टॉस करके। तुम सच में खुद मौत को बुला रहे हो। जो बेसन, तुम खुद अपनी मौत को बुला रहे हो याजी के साथ बॉल गेम में मुकाबला करके। हो सकता है तुम्हारी काबिलियत कम ना हो, लेकिन बॉल गेम की बात हो तो तुम्हारी जीत की कोई उम्मीद नहीं है। घमंड की भी एक सीमा होती है, तुम्हें पता होना चाहिए। मेरे गुरु बॉल डेविल चो शियाओतियान बॉल गेम में याजी से हार चुके हैं। क्या बॉल डेविल बॉल गेम में हार गए? ये कैसे मुमकिन है? भैया, बॉल डेविल कौन है? बॉल डेविल चो शियाओतियान बॉल गॉड के ही समय के एक दिग्गज खिलाड़ी हैं। हालांकि वे कभी भी बॉल गॉड को नहीं हरा पाए, लेकिन बॉल गॉड को छोड़कर वे पूरी दुनिया में अजेय थे। तुम्हारी पूल बॉल डेविल ने सिखाई है। हाँ, चो सर ने मुझे कुछ सिखाया था। हालांकि औपचारिक रूप से गुरु शिष्य नहीं थे, लेकिन वही रिश्ता था। जबकि सुमित मिश्र और मो शिष्य चो सर के औपचारिक शिष्य हैं। अभी भी मन बदलने का मौका है मेरे साथ बॉल गेम खेलने में। तुम्हारी कोई जीत नहीं है। बॉल डेविल हारे इसका मतलब ये नहीं कि मैं हारूंगा। बस बॉल गेम, कोई बदलाव नहीं। ठीक है, हिम्मत तो है। उम्मीद है तुम्हारी बड़ी बातें तुम्हारे हुनर के बराबर होंगी। ये ड्रॉ है। ड्रॉ हो गया। मुझे पता था जीजा जी इतने तगड़े हैं, वो उससे हारेंगे नहीं। ये हो नहीं सकता। याजी ने कभी बॉल गेम नहीं हारा, और ड्रॉ तो बिल्कुल नहीं। ये जो बेसन, ये आखिर है कौन? इसकी ताकत पर कंट्रोल बिल्कुल मशीन जैसा सटीक है। कांटों की रानी, सच में नाम ही काफी है। ताकत का नियंत्रण बेहद बारीक और शुद्ध है, अपने चरम पर है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने बॉल डेविल को हराया। हालांकि बॉल गेम उसकी मजबूती नहीं थी, लेकिन तुमने बॉल डेविल को हरा दिया। यही तुम्हारी काबिलियत दिखाता है। जो बेसन, तुम्हें इतनी जानकारी कैसे है सीनियर क्यू की कमजोरियों के बारे में? क्या लगता है तुम बॉल डेविल को अच्छी तरह जानते हो? आप उन्हें जानते हैं? हाँ, कह सकते हो कि जानता हूँ। क्या जो बेसन उन विरोधियों में से एक है जिनसे सीनियर क्यू ने पहले मुकाबला किया था? पहला गेम ड्रॉ रहा। एक और गेम खेलोगे? इस तरह खेलना बहुत आसान है। शाम तक भी खेलते रहें तो भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो फिर तुम कैसे खेलना चाहते हो? आंखों पर पट्टी बांधकर खेलना। क्या आंखों पर पट्टी बांधकर? यह क्या मजाक है? आंखों पर पट्टी? यह तो सीधे मुश्किल को कई गुना बढ़ा देगा। दृष्टि का सहारा छिन जाएगा, सिर्फ क्यू की ताकत और दूरी का अंदाजा बचेगा। इस पर काबू पाने की जरूरत बेहद सख्त होगी। जरा सी चूक हुई तो नतीजा बिल्कुल अलग होगा। सही कहा। हालांकि इससे जीत हार तय हो जाएगी, लेकिन यह तो बिल्कुल पागलपन है। क्रेजी, पागलपन। आंखों पर पट्टी बांधकर खेलना मैंने कभी आजमाया नहीं है, लेकिन मैं चैन होंगे हरगिज नहीं हारूंगी। मैं मान गई। अच्छा, दृष्टि गायब हो गई है। अब मेरा सहारा सिर्फ वो अनगिनत बार स्विंग करने से बनी मांसपेशियों की याददाश्त और ताकत की सहज समझ है। मैंने 3 साल की उम्र में पहली बार क्यू पकड़ा, 5 साल में नाम कमाया, 8 साल में विदेशों में धूम मचा दी, कई बार शानदार जीत हासिल की। बॉल डेमन सीनियर ने भी एक बार कहा था कि मेरी प्रतिभा सिर्फ बॉल गॉड से कम है, इस हजारों बार आजमाए हुए अनुभव और आत्मविश्वास से। तुम जैसा छिपकर रहने वाला जो बेसेन मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है? जीत मेरी ही होगी। तैयार?
शुरू शुरू। याजी की ताकत लगता है पहले से ज्यादा है। गेंद की रफ्तार और तेज है। विकास की यह गेंद, ताकत काफी कम है, गेंद की रफ्तार साफ कम है। ताकत अलग है मतलब नतीजा भी अलग ही होगा। लगता है इस बार शायद फैसला हो जाएगा। आंखों पर पट्टी बांधने का असर तो है, मुझे ताकत पर काबू करने में दिक्कत हो रही है। याजी आपने तो बहुत अच्छा किया, आंखों पर पट्टी बांधकर। इतनी सटीकता काफी है। विकास वर्मा, तुम्हारी गेंद की ताकत साफ कम है, शायद तुम्हारी गेंद तक नहीं पहुंच पाएगी और यहीं रुक जाएगी। हाँ, इस गेम का फैसला हो गया। भाई तुम्हारे इस शॉट की ताकत सच में कम है। मुझे यकीन है जीजा जी को पता है वे क्या कर रहे हैं। नहीं, यह कैसे संभव है? वो अभी भी हिल रहा है। बिल्कुल सही, पहले के अनुसार घटने की रफ्तार से तो उसे कब का रुक जाना चाहिए था। यह क्या माजरा है? इस गेंद में कुछ गड़बड़ है। जो बेसन, मुझे लगता है आखिरकार मैं समझ गई कि तुम कौन हो। यह दावा मैं हार गई। इतनी हारी हूं कि दिल से मान गई हूं। मैं चेन होंगे या शर्त हारने का परिणाम स्वीकार करती हूँ। वेई परिवार का मामला यहीं खत्म। हमारा चेन परिवार अब भविष्य में वेई परिवार को कोई परेशानी नहीं देगा। वही बॉल किंग। वेई परिवार को श्री जो जैसा इतने योग्य दामाद मिले, यह उनकी बड़ी किस्मत है। उम्मीद है वेई परिवार अपना ख्याल रखेगा, खुद को मुसीबत में न डाले। जो बेईसेन की ताकत तो बिल्कुल अथाह है। वेई परिवार का अतीत कितना अंधा था, तभी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। तो फिर मिस चेन को परेशान होने की जरूरत नहीं, परेशानी उठाने की। पहले हमारा वेई परिवार बेईसेन से माफी मांगते हैं, लेकिन आखिरकार वह भी हमारे वेई परिवार का है दामाद। यह बात कभी नहीं बदल सकती। चलो। श्रीजो, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? सोचा नहीं था, मेरी पहली बार बॉल गॉड के साथ गैम्बलिंग, और वह भी इस तरह के माहौल में। सचमुच बहुत ज्यादा उजागर हो गया। आखिरकार छुपा नहीं सका। लगता है यह शांत दिन अब खत्म होने वाले हैं। वेई लैंग, घुटने टेको। घुटने टेको। पहले तुम्हारा 50 लाख रुपए का जुआ हारना और कहना कि जो बेसन ने तुम्हें फंसाया, ये सब क्या मामला है? भैया, मैंने गलती की। मैं लालच में आ गया। मुझे जो बेसन से जलन हो रही थी उस वक्त मैंने सोचा, वह एक बाहरी आदमी है, हमारे वेई परिवार की इतनी सारी संपत्ति में हिस्सा क्यों ले रहा है। मैंने जाल बिछाया, बस यही चाहता था कि वह यह सब कुछ वापस उगल दे। मैंने झूठ बोला कि उसने मुझे नुकसान पहुंचाया। मैं डर गया था कि भैया मुझे सजा देंगे। अब मुझे समझ आया, शियाओ काई तीसरी बहन का बेटा है। वह जो बेसन और शियाओ काई हमारे ही परिवार के हैं। जीजा जीजी इतने काबिल हैं। शुरू में बुजुर्ग ने सारा कारोबार उन्हें संभालने के लिए दिया। यह हमारे वेई परिवार का सौभाग्य था। जीजा जीजी, मैंने गलती की। मैंने पहचानने में भूल की। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। माफ करना शाओ काई। और मैं तीसरी बहन से भी ज्यादा माफी मांगता हूं। मैं जानवर हूं, मैं इंसान नहीं हूं। मैं तुम्हारा दूसरा भाई बनने लायक नहीं हूं, लेकिन मैं कसम खाता हूं, मैंने कभी भी शाओ काई को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया।
उस दिन मैंने शाओकाई को घर लाने के लिए बांधा था। मैं बस तुम्हें मजबूर करना चाहता था। मैं मूर्ख था। जीजा जी, ये सच है। जब मैं शाओकाई को बचाने गई थी तो दूसरे भैया ने उसे बस घर में बंद कर रखा था। अच्छा, खाना पीना दे रहे थे, उसके बाल भी बांका नहीं किया। पापा, छोटी मौसी ने ठीक कहा। दूसरे मामा। कुछ मत कहो शाओकाई, चलो घर चलते हैं। बर्फ 3 फुट मोटी एक दिन में नहीं जमती। हम वेई परिवार ने उसे बहुत दुख पहुंचाया है। बेईसेन, आज की बात के लिए हम वेई परिवार तुम पर एक बहुत बड़ा इंसाफ बकाया है। आगे चलकर तुम्हें जो भी मुसीबत आए, हम वेई परिवार हमेशा तुम्हारा मजबूत सहारा रहेगा। हम वेई परिवार अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। बस इतनी आशा है कि तुम और शाओकाई अक्सर हमसे मिलने आया करोगे। अरे जीजा जी, मेरा इंतजार करो। तुम पीछे क्यों आ रहे हो? अरे जीजा जी, आपसे बहुत दिनों बाद मिली हूँ और छोटे कैसे भी। मैं कुछ दिन आपके घर रहना चाहती हूँ। तुम जीजा जी, जब दीदी थी तो उन्होंने बार बार समझाया था कि आप मेरी अच्छी देखभाल करें इस छोटी बहन की। अभी कितने ही दिन बीते हैं, क्या आप भूल गए? अच्छा, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। अरे छोटे क्या, मौसी तुम्हारे घर आकर वो बनाएगी जो मौसी को सबसे अच्छा आता है, मिर्च के साथ केले की सब्जी। छोड़ो ना मौसी, उस समय हम बाहर खा लेंगे, बस हो जाएगा। नहीं, तुम्हें पूरा खाना होगा। मौसी, ये तो मुझे मारने जैसा है। अरे बदमाश, मौसी तुम्हारे लिए अच्छे दिल से खाना बना रही है और तुम नखरे दिखा रहे हो। देखती हूँ, तुम्हारी खबर लेती हूँ। तुम लगता है केवल जी और छोटे के ही वेई परिवार और बेइसेन के संबंधों में सुधार ला सकते हैं। या जी, हम कहाँ जा रहे हैं? श्रीमान च्यू से मिलने। गुरुजी से मिलने? या जी, वेई परिवार का मामला निपटाने में असफल रही, इसलिए गुरुजी से माफी मांगने जा रही हैं या जी। दरअसल तुम्हें इतना दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। वह जो बेइसेन सचमुच बहुत गहरा है। गुरुजी समझदार हैं, वह हम पर गुस्सा नहीं करेंगे। माफी मांगने नहीं, मैं श्रीमान च्यू से एक बात की पुष्टि करने जा रही हूँ। किस बात की? एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की, उसके बारे में, जो बेइसेन की असली पहचान के बारे में। क्या याजी तुम पहले ही उसकी पहचान का अंदाजा लगा चुकी हो? अगर मेरा अनुमान सही है तो जो बेइसेन वही है जो 10 साल पहले मर गया था बॉल गॉड। क्या? वे बॉल गॉड है। यह कैसे मुमकिन है? गुरुजी ने खुद कहा था कि बॉल गॉड की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह तो सबको पता है। सबको पता है? श्रीमान च्यू ने भी तो बस खबरों में सुना था। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या उस वक्त किसी ने खुद देखा था बॉल गॉड की लाश? इतनी प्रतिभाशाली और मशहूर शख्सियत, उसकी मौत इतनी जल्दबाजी और धुंधली क्यों रही? यहां तक कि कोई औपचारिक अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। हाँ, जब बिलियर्ड्स गॉड की मौत की खबर आई, पूरे बिलियर्ड्स समाज में हलचल मच गई। लेकिन उस घटना के बारे में जानकारी बहुत धुंधली है। लगता है जैसे हवा में गायब हो गया। इसे बिलियर्ड्स गॉड की मौत कहना बेहतर होगा। कहना बिलियर्ड्स गॉड ने पूरी तरह चुपचाप गायब होना चुना। और जब वह सच में बिलियर्ड्स गॉड है तो हमारी हार कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कल्पित बिलियर्ड्स गॉड से मुकाबला किया। यह कितना बड़ा मौका है। श्री चो बिलियर्ड्स गॉड के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे और वे उसे अच्छे से जानते थे। श्री चो बिलियर्ड्स गॉड को जानते होंगे। चलो उनसे तुरंत मिलते हैं। ठीक है। पापा, चेन होंगिया ने आखिर में कहा। उसने कहा, आप बिलियर्ड्स गॉड हैं। क्या आप सच में बिलियर्ड्स गॉड हैं? अरे ये सब बहुत पुरानी बात है। बस एक ख्याति थी, लेकिन उस ख्याति से आने वाली मुसीबत से बचना मुश्किल है। पापा,
तो चेन हो गया और उसके साथियों का। कोई खतरा नहीं है, जो आएगा उसे हल करेंगे, जो होना है होगा। महत्वपूर्ण है परिवार एक साथ है। जीजा जी, आप चिंता ना करें, इस बार वही परिवार पूरी तरह आपके साथ है। बड़े भाई ने कहा है अब वही परिवार आपका सहारा होगा। आप जल्दी सो जाएं। बात यही है श्री चियू। हालांकि हमारी वेई परिवार के खिलाफ योजना नाकाम रही, लेकिन मुझे शक है कि वह वही मरा हुआ बॉल गॉड हो सकता है। ज्योतियानियाओ, जो बेसन, ज्योति आने आओ। तो तुम मरे नहीं थे? हाँ 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 हाँ, जल्दी बताओ वह कहाँ है? हाँ 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 हाँ। सचमुच तुम हो ज्योतियानियाओ। तुम यह कायर धोखेबाज, तुम यहां छुपे हुए हो कायर बनकर। च्यू शियाओतियान, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। बहुत दिन बाद। 15 साल। मैं तुम्हें पूरे 15 साल से ढूंढ रहा हूं। सब कहते थे तुम मर गए। मुझे एक भी ठीक ठाक प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। तुम जानते हो ये 15 साल मैंने कैसे काटे? क्यों छुपे हो? तुमने नकली मौत क्यों मारी? थक गया हूं, लड़ना नहीं चाहता। नहीं चाहता लड़ना? यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। आज तुम्हें मेरे साथ एक मुकाबला करना ही होगा, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा तुम्हारी यह घटिया बॉल हॉल, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि उस जमाने का बॉल गॉड आज एक ऐसा कायर है जो क्यों उठाने की भी हिम्मत नहीं करता। मैं तुमसे खेलूंगा, लेकिन यह आखिरी बार है। ठीक है, आखिरी बार। जो हारेगा उसे हमेशा के लिए क्यू बंद करना होगा। आगे कभी बिलियर्ड्स नहीं खेल पाएगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। बॉल गॉड बनाम बॉल डेविल, दंत कथा वाली दैवीय द्वंद्व युद्ध। इस बार हम आखिरकार अपनी आंखों से देख पाएंगे। देखो गुरुजी को, हालांकि वो अक्सर प्रतिद्वंद्वी न मिलने पर परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी बिलियर्ड्स का अभ्यास बंद नहीं किया। उनकी तकनीक और परिपक्व हो गई है। वहीं यह झो तियान्याओ दिन ब दिन हताश होता गया, बस एक बिलियर्ड्स हॉल चलाकर दिन काट रहा है। मेरे ख्याल से तो वह बिल्कुल भी गुरुजी का मुकाबला नहीं है। जरूरी नहीं। बॉल गॉड की उपाधि एक पूरे दौर में सर्वश्रेष्ठ थी। जो बेसिन इतना आसान नहीं है। इस मुकाबले का नतीजा अभी तय नहीं हुआ है। अपने पापा पर भरोसा रखो, वह तो बॉल गॉड हैं। कभी शक नहीं किया। 3 में से 2 जीत। पहला गेम बॉल टॉस, पहली शॉट का हक जीतने के लिए। कोई दिक्कत नहीं। बराबरी। फिर से इस बार आंखों पर पट्टी बांधकर खेलते हैं। जैसा तुम कहो। वाह, ये तो बिल्कुल चमत्कार है। ये तो कोई इंसान कर ही नहीं सकता। तो मतलब च्यू सीनियर जब मेरे साथ खेल रहे थे, उन्होंने कभी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई। और मैं घमंड में ये सोच रही थी कि मैं च्यू सीनियर को पीछे छोड़ने वाली हूं। याजी, गुरुजी को डर था कहीं तुम्हारा दिल न दुख जाए, इसलिए उन्होंने। फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। इस तरह खेलते रहने का कोई मतलब नहीं। चलो सिक्का उछालते हैं और पहली बारी तय करते हैं। ठीक है, मैं हेड्स लेता हूं। तो मैं टेल्स लेता हूं।
हा 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 हा, लगता है मेरी किस्मत तुमसे थोड़ी बेहतर है। ये जीतो। गुरुजी जीत गए, गुरुजी जीत गए। जो यानी हो, तेरा जमाना खत्म हो गया। क्वानकुन डिंग डाई, ये बॉल गॉड की परम तकनीक है। क्वानकुन डिंग डाई। ज्योतिया न आओ इतने सालों बाद। लगता है तुम्हारा खेल कौशल बिल्कुल मंद नहीं पड़ा। तुम्हारा बनाया हुआ यह क्वानकुंडिंग डाई आज भी उतना ही अद्भुत और शानदार है, हत्या की भावना से ओतप्रोत। दूसरों के लिए यह एक घातक जाल है, लेकिन तुम्हारे लिए छियू शाओतियन शायद ऐसा ना हो। हा 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 हा। ज्योतिया न आओ, तुम ही मुझे अच्छी तरह जानते हो। इन सभी वर्षों में मैंने खास तौर पर क्वानकुंडिंग डाई का अध्ययन किया और सचमुच मैंने एक रास्ता ढूंढ निकाला है। चाचा क्यों आप इस तरह मार रहे हैं? ये सफेद गेंद काले गेंद के ठीक बगल में है। सिवाय इसके कि सफेद गेंद उछलकर काले गेंद के ऊपर से निकल जाए। ओहो, सच में उड़ गया। गुरुजी तो गुरुजी हैं। अनहोनी कुएं की इस पहेली में भी आपने रास्ता निकाल ही लिया। यह चाल बहुत जोखिम भरी है। ज्योतिया ने आओ, तुम्हारी बारी है। स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ जीवित, यह तो गुरुजी की वर्जित तकनीक है। साफ साफ ये तो है। एक साथ मरने का खेल है यार। हाँ। यह स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ जीवित मेरे उस 7 गेंदों का गहरा गड्ढा से और भी ज्यादा खतरनाक और निराशाजनक है। जरा सी भी चूक और सफेद गेंद खुद ही पॉकेट में चली जाएगी, यानी आत्महत्या। सामने वाले को तोहफा दे देगी यार। ज्योतिया ने आओ, या तो तुम इसे सुलझाओ या फिर मेरे साथ क्यों बंद करो। तुम एक बॉल गॉड हो। तुम्हें तो चमकना चाहिए था, मैदान में छा जाना चाहिए था। वो
वो क्या कर रहा है? सफेद गेंद पॉकेट में चली गई। सुसाइड। काली गेंद। काली गेंद भी पॉकेट में चली गई। सफेद गेंद सुसाइड। काली गेंद पॉकेट में चली गई। ये क्या है? सफेद गेंद खुद पॉकेट में चली गई, काली गेंद पॉकेट में डाल दी। ये अरे चाइनीज 8 रूल्स स्ट्राइकर की सफेद गेंद पॉकेट में गिरे तो फाउल माना जाता है, लेकिन उसकी काली गेंद दूसरी गेंदों से टकराकर पॉकेट में गई है। यह क्या यह गोल वैध माना जाएगा? वैध है, बिल्कुल वैध है। काली 8 मेरे पापा ने नहीं, सीधे नहीं मारी। प्राकृतिक शक्ति है, चमत्कार है। गेंदों के देवता, सिर्फ गेंदों के देवता ही कर सकते हैं ऐसा शॉट मार सकते हैं। सफेद गेंद पॉकेट में गिर गई। नियमों के मुताबिक मैंने फाउल किया। ये गेम तुम जीत गए। जीत गया। ज्योतियान्याओ, तुम जीत गए। तुमने पूरी तरह से जीत लिया कमीने। तुमने इस तरह से मुझे बताया, गेम का जीत हार तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। हा 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 हा। क्यों बंद कर दो? सच में क्यों बंद कर देना चाहिए? मैं हार गया। मैं दिल से मानता हूं कि तुम बेहतर थे। हा 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 हा। चिऊ शियाओतियान, हम आधी जिंदगी से एक दूसरे से खेल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम जीत हार को बहुत ज्यादा महत्व देते हो। इस वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ बिलियर्ड्स में ही उलझ कर रह गई है। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ बिलियर्ड्स और जीत हार ही नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे पास और भी बहुत सी खूबसूरत चीजें होनी चाहिए। सीनियर भाई, जूनियर भाई। अरे गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी। मिस्टर जो, मतलब महान खिलाड़ी जी, होंगिया ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। आज पहली बार समझ आया कि असली महारत क्या होती है। सारे राज्य जीतने की मेरी महत्वाकांक्षा आपके जैसे दृष्टिकोण के सामने बिल्कुल मजाक लगती है। बिलियर्ड्स का रास्ता दूसरों पर जीत हासिल करने का नहीं है, बल्कि इसे प्यार करने और खुद को पार करने का है। मुझे समझ आ गया है सर। मैं दक्षिणी राज्य से हट जाऊंगी और पूरी तरह से अभ्यास में लग जाऊंगी। उम्मीद है कि एक दिन मैं भी आपके जैसी समझ हासिल कर पाऊंगी। आपका ख्याल रखना सर। अरे शाओकाई, तेरे पापा तो कमाल के हैं, बिल्कुल जादूगर जैसे। पापा, आप और खेलेंगे? लगाओ। लेकिन सिर्फ मजे के लिए, जीत हार के लिए नहीं। बेइसेन, हम सब जानते हैं, पहले हमारा वही परिवार। छोड़ो भाई, बीती बातों को दोबारा मत छेड़ो। यह मेरा घर है और जी यान के छोड़े हुए स्थान। मैं इसे अपनी पूरी जिंदगी संभालूंगा। अच्छी बात है बेइसेन, हमारे वही परिवार का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। मौका मिले तो छोटे काई के साथ अक्सर वापस आकर देखना। पापा, आप ठीक हैं ना? हाँ, ठीक हूं। अगर मेरी माँ देखती आज आपने चो शियाओतियान को हराने वाला वह शॉट, बहुत खुश होती। पापा, असल में बचपन में मेरी माँ ने मुझसे कहा था, वह सबसे ज्यादा खुश होती थी आपको टेबल पर चमकते देखकर। अरे बेटा। अरे पापा। अरे पापा, आप मुझे एक और ट्रिक सिखा दीजिए ना। वही जो आपने चू शाओतियन को हराने वाला शॉट था, उसका आसान वर्जन। क्या
सिखा दूं ताकि तुम फिर से जुआ खेलने लगो। पापा आप मजाक ना कीजिए। मैंने पहले ही कसम खा ली थी कि कभी जुआ नहीं खेलूंगा, और मुझे अब समझ आ गया है इस जुए के बारे में। ओह, क्या समझ आ गया? 10 बार जुआ खेलो, 10 बार हारोगे। जुआ न खेलना ही जीत है। आओ। इस शॉट में कलाई का सही जोर लगाना जरूरी है। हाँ, छोटे के दुकान बंद करने का वक्त हो गया। हाँ। अरे जीजाजी, छोटे क्या है, जरा मेरी बनाई हुई मिर्च के साथ केले की सब्जी चखो तो। अरे पापा जल्दी भागो। अरे